हेलो बच्चों, दक्षिणारी क्लासरूम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं जेईई एडवांस 2017 पेपर 1। वैसे अगर आप लोगों ने पेपर ढंग से सॉल्व किया होगा, ढंग से एनालाइज किया होगा तो लगा होगा आपको पेपर काफी इजी है। कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे, कुछ क्वेश्चन लेंदी थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था अपने पास, काफी लेंदी था। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ ट्रिकी था। क्वेश्चन नंबर 12 कुछ लेंदी था। बाकी क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 जो मैच द कॉलम है ये कुछ टफर साइड था। बाकी जो थर्मो के लास्ट 3 क्वेश्चन है अपने पास मैच द कॉलम, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 वो तो काफी इजी था, सबसे हो गए होंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहां पे क्या अपने पास अ फ्लैट प्लेट इज मूविंग डाउनवर्ड टू इट्स प्लेन थ्रू अ गैस अंडर एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स F। बोले अपने पास एक प्लेट है जो कि गैस से मूव कर रहा है। एक प्लेट बोल दिया मान लो प्लेट अपने पास, ठीक है, इस पे एक फोर्स F लग रहा है और ये प्लेट मूव कर रहा है अपने पास सरफेस के नॉर्मल। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, कुछ गैस है जो कि बहुत लो प्रेशर पे रखी हुई है। द गैस इज केप्ट एट वेरी लो प्रेशर, द स्पीड v ऑफ द प्लेट इज वेरी लेस। या क्या बोल रहा है यहाँ पे, स्पीड ऑफ द प्लेट v इज मच लेस देन एवरेज स्पीड u ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। बोल रहा है अपने पास जो गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड है वो u दिया है और प्लेट की स्पीड दिया अपने पास v दिया है। इसकी स्पीड दिया अपने पास v और दिया अपने पास गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड दिया है u। ठीक है, अब यहाँ पे गैस रैंडम मोशन कर रहे होंगे, गैस यहाँ पे रैंडम मोशन कर रहे होंगे। हमने मान बोलते किसी एंगल पे इनकी स्पीड इधर है, एवरेज स्पीड इनकी इधर है। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, इनकी स्पीड इधर बोल दिया हमने। ठीक है, बोल दिया कि हाँ जो प्लेट के जो नॉर्मल कंपोनेंट है उसका एवरेज उसको हमने बोल दिया u डैश। अपने पास u इधर था मान लो बोलते हमने। ठीक है, जो अपने पास इसका कंपोनेंट आ रहा है उसको हमने बोल दिया u डैश। जो प्लेट के नॉर्मल कंपोनेंट आ रहा है उसको हमने u डैश बोल दिया। तो हम क्या बोलेंगे, u डैश इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू u। ठीक है, ये बोलेंगे। ठीक है, अब इस स्पीड से अपने पास इस प्लेट पे गैस टकरा रही है, यही बोलेंगे यहाँ पे। अपने पास प्लेट ऐसे है। ठीक है, अगर प्लेट के रिस्पेक्ट में बात करें, विद रिस्पेक्ट टू प्लेट बात करें, विद प्लेट बात करें तो हम क्या बोलेंगे, अपने पास जो गैस ये अपने पास v स्पीड से इधर मूव कर रही थी, v स्पीड से इधर मूव कर रही थी। अगर गैस इस पे कोलाइड करे तो हम क्या बोलेंगे, इसके रिस्पेक्ट में गैस किस स्पीड से कोलाइड कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे u डैश प्लस v। ये किधर वाले, जो इधर के होंगे गैस वो वाले हैं। ठीक है, जो पीछे हैं उनकी स्पीड हम क्या बोलेंगे, u डैश माइनस v। क्या बोलेंगे यहाँ पे, u डैश माइनस v। क्यों क्यों, तो यहां पे प्लेट की डायरेक्शन और गैस के मॉलिक्यूल की डायरेक्शन दोनों की सेम है। गैस यहां पे आगे मूव कर रहा है, अपने पास मॉलिक्यूल जो इस पे कोलाइड कर रहे हैं वो भी आगे मूव कर रहे हैं। जो मॉलिक्यूल्स आगे से कोलाइड कर रहे थे उनकी स्पीड इधर थी और प्लेट की स्पीड यहां पे आगे की तरफ थी, इसलिए यहां वेलोसिटी ऐड हुआ, यहां पे हमने घटाया। ठीक है, अब अगर बात करें फ्रंट से कितना फोर्स आ रहा है, हमने बोल दिया इसको F लीडिंग बोल दिया इसको, F लीडिंग बोल दिया इसको। और जो पीछे से फोर्स आ रहा है उसको हमने बोल दिया F ट्रेलिंग। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे अपने पास जो u डैश प्लस v इंटू a, अपने पास क्या बोल रहे हैं कि अपने पास प्लेट यहां पे है। ठीक है, एक सेकंड में गैस के रिस्पेक्ट में प्लेट कितना मूव करेगा, u डैश प्लस v। कितना मूव करेगा, u डैश प्लस v। मतलब उतने वॉल्यूम में जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स होंगे सारे के सारे इससे कोलाइड करेंगे और इलास्टिक कोलिजन होगा और पीछे लौट जाएंगे। अभी इनकी स्पीड इधर की तरफ है, कोलिजन के बाद क्या होगा, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स उधर घूम जाएंगे। हम क्या बोलेंगे, कोलिजन के बाद क्या होगा, अपने पास ये प्लेट होगा, जो मॉलिक्यूल्स यहां कोलाइड हुए उनकी स्पीड इधर की तरफ हो जाएगी, कितनी, u डैश प्लस v। जो मॉलिक्यूल्स यहां कोलाइड हुए उनकी स्पीड इधर तरफ हो जाएगी, कितनी, u डैश माइनस v, यही बोलेंगे। ठीक है, मतलब कितना मोमेंटम एक मॉलिक्यूल ट्रांसफर कर रहा है, उसका मास इनटू वेलोसिटी इनटू 2। क्यों, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल का जो मोमेंटम चेंज है वो 2 इनटू इसका स्पीड विद रिस्पेक्ट टू प्लेट, यही हो रहा है अपने पास। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, F लीडिंग इज इक्वल टू 2 इंटू रो क्या है पे, 2 इंटू रो क्या है पे, मास डेंसिटी या पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है और कितना वॉल्यूम ऑफ गैस इसे कोलाइड किया है, एरिया A इंटू u डैश प्लस v। इतना वॉल्यूम, तो क्या बोलिए हम, एरिया A इंटू u डैश प्लस v। इतना वॉल्यूम ऑफ गैस इसे कोलाइड किया है इंटू रो, ये क्या है अपने पास, इतना मास ऑफ गैस कोलाइड किया इससे। ठीक है, इंटू 2v, यही बोलेंगे इंटू 2v। क्यों, क्योंकि यहां पे अपने पास स्टार्टिंग मोमेंटम इधर था, बाद मोमेंटम इधर है अपने पास इस गैस का। ठीक, बाद मोमेंटम इधर, हम क्या करते हैं, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, यही लगाते हैं। यहां से बोलेंगे 2 इंटू u डैश प्लस v, यही बोलेंगे। ठीक, इसी तरह अगर हम बोले F ट्रेलिंग तो क्या बोलेंगे, F ट्रेलिंग इज इक्वल टू क्या बोलेंगे यहां से, रो इंटू एरिया A इंटू u डैश प्लस v, यहां पे u डैश माइनस v यहां पे होगा, इंटू 2 इंटू u डैश माइनस v, यही बोलेंगे हम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इज इक्वल टू 2 एरिया A इंटू रो, 2a रो इंटू u प्लस u डैश प्लस v बोल दिया इसको हमने।
ठीक है, यहां पे क्या बोलेंगे हम, टू एरो यू डैश माइनस बी बोलेंगे यहां पे, यू डैश माइनस बी का स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर, क्योंकि यहां पे यू डैश प्लस बी है, यहां पे यू डैश प्लस बी स्क्वायर बोलेंगे यहां पे। ठीक है, अब अगर निकालने के बाद नेट फोर्स कितना आ रहा है, जो पहला ऑप्शन दिया, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन लीडिंग एंड ट्रेलिंग फेसेस ऑफ द प्लेट इज प्रोपोर्शनल टू यू इनटू वी, यही बोल रहा है। मतलब प्रेशर पूछ रहा है कि हाँ लीडिंग इन पे और ट्रेलिंग इन पे जो प्रेशर आ रहा है उसका डिफरेंस कितना होगा, यही पूछ रहा है। हम क्या बोलेंगे, एफ लीडिंग माइनस एफ ट्रेलिंग कितना बोलेंगे, इज इक्वल टू इनका डिफरेंस निकाला अपने को, इनका डिफरेंस निकाला है, तो टू एरो बाहर निकाल दिया हमने, टू एरो बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा अपने पास, यू डैश स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ऊपर बचेगा, इसमें से इसको हटाना है तो नीचे आएगा यू डैश स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, दोनों आपस में कैंसिल हो गए। यहां पे अपने पास 2 इंटू यू डैश इंटू वी, यहां पे -2 इंटू यू डैश इंटू वी, और इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, तो हमने कर दिया, यहाँ पे कितना बचेगा, 4 इंटू वी इंटू यू डैश, 4 इंटू यू डैश इंटू वी, यही बोलिए। ठीक है, अब अगर चाहें तो यहां पे यू डैश पुट कर दें, यहां पे यू डैश इक्वल टू के इंटू यू, तो क्या बोलिए यहां पे 8 ए रो के यू इंटू वी, यही बोलेंगे। मतलब प्रोपोर्शनल टू यू इंटू वी आ रहा है, जहां पे क्या है, कोई रैंडम कांस्टेंट जो कि यहां पे दिया नहीं है, तो क्या बोलिए हम, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन लीडिंग एंड ट्रेलिंग फेस, पूछ रहा है प्रेशर डिफरेंस, हम क्या बोलेंगे, फोर्स डिवाइड बाय एरिया, यही बोलेंगे। यहां से क्या बोलेंगे हम, यहां से क्या बोलेंगे, एफ लीडिंग माइनस एफ ट्रेलिंग डिवाइड बाय एरिया, यही है अपने पास प्रेशर डिफरेंस, इज इक्वल टू क्या बोलेंगे यहां से 8 रो के इंटू यूवी, मतलब प्रोपोर्शनल टू यू इंटू वी आ रहा है, प्रोपोर्शनल टू यू इंटू वी आ रहा है, मतलब पहला ऑप्शन सही होना चाहिए। सेकंड क्या बोला अपने पास, रेजिस्टिव फोर्स एक्सपीरियंस बाय प्लेट इज प्रोपोर्शनल टू वी, रेजिस्टिव फोर्स, ये अपने पास रेजिस्टिव फोर्स है या कहां है अपने पास, रेजिस्टिव फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वी दिया अपने पास, सही बात है। थर्ड क्या बोला अपने पास, प्लेट विल कंटिन्यू टू मूव विद कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन ऑल द टाइम। अगर बात करें प्लेट पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, हम क्या बोलेंगे, यहां पे प्लेट पे एक फोर्स F लग रहा है जो बाहर से हमने लगाया है, और एक फोर्स जो गैस मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं उसकी वजह से आ रहा है, कितना है अपने पास, 8 रो के इंटू यू इंटू वी, इसकी डायरेक्शन क्या है अपने पास, अपोजिट टू F, इधर पास अपोजिट टू F, क्योंकि हमने देखा F लीडिंग माइनस F ट्रेलिंग किया है, तो अपने पास कुछ आया, F लीडिंग किधर है, इधर की तरफ अपने पास F लीडिंग, ठीक है, मतलब जो अपने पास F लीडिंग माइनस F ट्रेलिंग आ रहा है वो अपने पास माइनस x के लॉन्ग आ रहा है, अपने पास माइनस x के लॉन्ग आ रहा है। अगर बात करें नेट फोर्स की, अगर बात करें नेट फोर्स की, हम क्या बोलेंगे, F नेट इज इक्वल टू F माइनस अपने पास जो आ रहा है F लीडिंग माइनस F ट्रेलिंग, क्या बोलेंगे, 8 एरो इंटू K इंटू यूवी, ठीक है। अब जैसे जल्दी क्या अपने पास, अभी ये F फोर्स ज्यादा है, अभी स्टार्टिंग में इसकी स्पीड बहुत कम थी, स्टार्टिंग में स्पीड बहुत कम थी, हम क्या बोलेंगे, नेट फोर्स स्टार्टिंग में इधर की तरफ है प्लस x के लॉन्ग है, पार्टिकल सॉरी अपनी प्लेट कुछ ना कुछ एक्शन से आगे मूव कर रहा होगा, यही बोलेंगे। ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद क्या होगा, अपने पास v बढ़ता रहेगा या प्लेट की स्पीड बढ़ती रहेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉजिटिव एक्सेलरेशन है पार्टिकल पास, सॉरी प्लेट के पास, तो अपना v बढ़ता रहेगा। एक समय आएगा जब F इज इक्वल टू 8 एरो K इंटू यूवी हो जाएगा, उसके बाद हम क्या बोलेंगे, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेट इज जीरो, पार्टिकल अपना या प्लेट अपना कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा उस केस में, तो यहां पे क्या बोला अपने पास, द प्लेट विल कंटिन्यू टू मूव विद कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन ऑल द टाइम, यहां बोल रहा ऑल द टाइम, हम क्या बोलेंगे, यहां पे स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ नॉन जीरो एक्सेलरेशन है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, हम क्या बोलेंगे, F इज इक्वल टू, कुछ टाइम बाद क्या होगा, F नेट इज इक्वल टू 0 होगा, जब अपने पास F इज इक्वल टू 8 एरो K इंटू यूवी होगा, उस केस में हम क्या बोलेंगे, F इज इक्वल टू 8 एरो K इंटू यूवी, या F नेट एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, F नेट एक्टिंग ऑन द प्लेट इज 0, ठीक है। हम क्या बोलेंगे उस केस में, V इज इक्वल टू कांस्टेंट बोलते हैं यहां पे, या फिर A इज इक्वल टू 0, कब होगा अपने पास, जब F इज इक्वल टू 8 एरो K इंटू यूवी, कब अपने पास होगा, जब F इज इक्वल टू 8 एरो K इंटू यूवी, ठीक है। मतलब अपने पास ये ऑप्शन गलत होना चाहिए। लास्ट क्या बोल रहा है, एट द लेटर टाइम द एक्सटर्नल फोर्स F balances the resistive force, बोल रहा है अपने पास F balances the resistive force acting on the plate due to gas molecules, यहां पे अपने पास F is equal to 8 एरो K into UV, स्टार्टिंग में V बहुत कम था अपने पास, स्लोली V बढ़ रहा है अपने पास, क्यों, क्योंकि नेट फोर्स पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है, नेट फोर्स प्लेट पे लग रहा है, हम क्या बोलेंगे, इसका स्पीड बढ़ता रहेगा, एक समय आएगा जब F इज इक्वल टू 8 एरो K इंटू यूवी होगा, अपने पास उस केस में
प्लेट टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर चुका होगा, प्लेट की स्पीड कांस्टेंट होगी। देख लो इसको आराम से। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या है। यहां पे अपने पास एक ब्लॉक है जिसका मास दिया अपने पास m और यहां पे एक सर्कुलर कट काट दिया गया है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इसका रेडियस दिया अपने पास r, यहां पे एक पॉइंट मास है जिसको यहां से छोड़ा जा रहा है, यहां से छोड़ रहे हैं, बोले जो यहां से यहां पे आया, उस केस में इस ब्लॉक का मास क्या होगा, इस पार्टिकल का, सॉरी इस ब्लॉक कितना मूव करेगा, ये पॉइंट मास कितना मूव करेगा। स्टार्टिंग में क्या दिया अपने पास कि ये पॉइंट अपना इसका एक्सट्रीम जो है ये अपने पास x = 0 पे है, ठीक है। हम क्या करते हैं, जब अपने पास ब्लॉक्स मूव कर रहे हो या बोलते हैं इसमें x के अलोंग सिस्टम सेंटर ऑफ मास की स्पीड 0 है, हम क्या बोलेंगे v ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग x = 0 बोलते हैं यहां पे, ठीक है। और कोई भी इससे बाहर से फोर्स लिख रहा है इस पे, तो हम क्या बोलेंगे F net along x = 0। इसका मतलब क्या होगा अपने पास A along x ऑफ सेंटर ऑफ मास = 0, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास यहां से मूव नहीं करेगा, सेंटर ऑफ मास का जहां भी हो वहां से मूव नहीं करेगा, ठीक है। अब अगर हम मान लेते हैं इस ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास यहां पे, कहीं भी मान लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने क्या किया, इसका इस ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास यहां मान लिया, इस ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास यहां मान लिया, और जो पॉइंट मास था वो यहां पे था, वो पॉइंट मास यहां पे था। इस केस में हम क्या बोलेंगे, अपने सेंटर ऑफ मास यहां पे है, कहां पे है, यहां पे है, मतलब इस एक्सिस से r डिस्टेंस की दूरी पे है, हम बोलते हैं इसको -r पे है, कहां पे अपने पास -r पे, ये अपने पास -r दिया है, ठीक है। जब अपने पास पॉइंट मास यहां से यहां पहुंच गया तो हम केस क्या बोलेंगे, अपने पास कुछ इस तरह होगा, कुछ इस तरह केस बनेगा, पॉइंट मास यहां पहुंच गया अपने पास, और जो अपने पास ये ब्लॉक था ये कुछ पीछे मूव कर गया, अपने पास ये x = 0 यहां पे था, ये x = 0 यहां पे था, हमने बोला कि हाँ ये अपने पास x यहां से यहां मूव कर गया, कर दिया x यहां से यहां मूव कर गया, करना भी चाहिए क्योंकि यहां पे अपने पास बॉल आगे मूव की है, बॉल आगे मूव की है, तो अपने पास ये मास है ये पीछे मूव किया होगा, कितना मूव किया होगा निकालते हैं। यहां पे पहला लिख दिया अपने पास, द पोजीशन ऑफ द पॉइंट मास m इज x = -√2 mr/m + m, पोजीशन ऑफ पॉइंट मास m, पॉइंट मास यहां से यहां पहुंच गया बाद में, ठीक, कितना मूव किया है, मतलब निकालना अपने को x कितना होगा, यही निकालना है। हम क्या बोल रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास स्टार्टिंग में -r पे था, स्टार्टिंग कहीं यहां पे था, सॉरी ये और मूव किया पे, डायग्राम करते हैं यार, कुछ तरह बनेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में अपने पास सेंटर ऑफ मास यहां पे था, इस लाइन के नाम, ठीक है। हमने स्टार्टिंग क्या माना था कि जो अपने पास ब्लॉक है उसको सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे, जहां भी मानना कांस्टेंट मानना, क्योंकि सारे पॉइंट्स एक साथ पीछे मूव किए हैं, सारे पॉइंट्स एक साथ पीछे मूव किए हैं, हम सेंटर ऑफ मास कहीं भी माने इस ब्लॉक का कोई भी फर्क नहीं आएगा, ठीक है। यहां पे मानना थोड़ा इजी पड़ जाता है कि हमने मान लिया यहां पे सेंटर ऑफ मास इसका यहां पे है और इस जो पॉइंट मास माना वो भी यहां पे, तो अपने पास बोलते हैं सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस से -r डिस्टेंस पे है, ठीक है। हम यहां से क्या बोलेंगे, अपने पास ये प्लान किया, ये ब्लॉक पीछे मूव किया, यहां पहुंच गया, जो पॉइंट मास था वो यहां पहुंच गया अपने पास -x पे। ये डिस्टेंस कितनी बोली हम, डिस्टेंस कितनी होगा अपने पास, ये स्टार्टिंग में -r पे था, बाद में कहां पे होगा -r + x, क्योंकि यहां पे x और आगे मूव कर गया, हम क्या बोलेंगे इसको -r + x, ये बोलेंगे यहां पे, ठीक है। यहां से क्या बोलते हैं हम, निकालते हैं सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, हम क्या बोलेंगे इसको -r, क्योंकि यहां पे हम क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ मास इसका मूव नहीं करना चाहिए, मतलब सेंटर ऑफ मास स्टार्टिंग में जहां पे वहीं बाद में होगा, सेंटर ऑफ मास स्टार्टिंग में इस एक्सिस से -r डिस्टेंस पे है, तो बाद में वहीं पे होगा, इज इक्वल टू m1x1 + m2x2/m1 + m2, यही करते हैं। m1x1 अपने पास इसका मास दिया अपने पास कैपिटल M, तो हम क्या करेंगे m * -r + -x, क्योंकि बाद में कहां पे है -r - x पे है, ठीक है। ये कहां पे अपने पास -x पे है, तो हम क्या बोलेंगे -mx कैपिटल M + स्मॉल m, ठीक है। अब यहां देखते हैं अपन क्या बोलेंगे, -M * r स्मॉल m * r इज इक्वल टू यहां पे -mr कैपिटल M * x स्मॉल m * x, यहां पे पास ये और ये कैंसिल हुआ, ठीक है। आपने को निकालना क्या है, x या पॉइंट मास कितना मूव किया है, पॉइंट मास इस एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो हम क्या बोलेंगे यहां से x इज इक्वल टू या -x इज इक्वल टू कितना बोलेंगे, -x इज इक्वल टू कितना बोलेंगे हम -mr m + m, यही है आपके पास -mr m + m, ठीक है। ऑप्शन देते हैं क्या है
पोजीशन ऑफ द पॉइंट मास m इज x इज इक्वल टू माइनस रूट टू एम आर बाई एम प्लस एम। अपना क्या है माइनस एम आर बाई एम प्लस एम, रूट टू यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया है जो कि गलत होना चाहिए। सेकंड क्या दिया अपने पास वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट मास m इज v अंडर रूट ऑफ 2gr बाई 1 प्लस m बाई m। निकालते हैं उसको, आगे देखते हैं। थर्ड क्या बोला अपने पास x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक m इज माइनस एम आर बाई एम प्लस एम। अपने पास ये ब्लॉक कितना मूव किया है, कितना मूव किया है पे x मूव किया है, x कितना है अपने पास माइनस एम आर बाई एम प्लस एम। मतलब ना जो सी ऑप्शन दिया है वो सही होना चाहिए। क्या क्या है ब्लॉक कितना मूव किया अपने पास x मूव किया है, हम क्या बोलेंगे माइनस एम आर बाई एम प्लस एम। डी क्या बोला अपने पास वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक m इज v इज इक्वल टू माइनस एम बाई एम रूट ऑफ 2gr। निकालते हैं वेलोसिटीज। अब चूंकि यहां पॉइंट मास यहां से यहां पहुंचा है, सारे सरफेस स्मूथ है, मतलब बाहर से किसी ने वर्क किस पे किया नहीं है, यहां ग्राउंड स्मूथ है, ये सरफेस स्मूथ है, और किसने वर्क किया नहीं, सिर्फ ग्रेविटी ने वर्क किया है। कितना वर्क किया mg इंटू आर। यहां पे वाई ग्राउंड पॉइंट मास स्टार्टिंग में यहां पे था, बाद में यहां से यहां पहुंचा है, बाद में घूम के यहां से यहां पहुंचा है। हम क्या बोलेंगे mgr इज इक्वल टू कुछ वेलोसिटी इसने गेन किया, कुछ वेलोसिटी इस पॉइंट मास ने गेन किया। हमने बोल दिया हाफ स्मॉल m इंटू v1 स्क्वायर। हमने बोल दिया हाँ स्मॉल m यहां पर इसकी स्पीड यहां पे v1 थी और इसकी स्पीड ये पीछे v2 थी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे हाफ m इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू कैपिटल M इंटू v2 स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि x के अलाउंड कोई फोर्स नहीं है, मतलब x के अलाउंड सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो होना चाहिए। इस पार्टिकल का या इस ब्लॉक का मोमेंटम जितना पीछे को हो उतना ही अपने पास जो पॉइंट मास था उसका मोमेंटम इधर की तरफ हो। तो हम यहां से क्या बोलेंगे हम कैपिटल M इंटू v2 इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू v1। ठीक है, अब यहां से v2 को कैलकुलेट करते हैं, हम क्या बोलेंगे हाफ m इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M इंटू v2 का किया हमने v2 इज इक्वल टू स्मॉल m v1 बाई कैपिटल M, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू m स्मॉल m gr, स्मॉल m यहां पे इज इक्वल टू स्मॉल m g इंटू r। ठीक है, यहां से v स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, हम क्या बोले यहां से 2mgr इज इक्वल टू m v1 स्क्वायर प्लस यहां पे कितना बचा मेरे पास m स्क्वायर v1 स्क्वायर बाई कैपिटल M। ठीक है, यहां से क्या अपने पास v1 इज इक्वल टू कितना है यहां से, कितना है यहां से 2mgr बाई m प्लस m स्क्वायर बाई कैपिटल M इसका अंडर रूट। यही आएगा आपके पास, देख लो अपन क्या अपने पास 2gr, यहां पे m निकाल दो, यहां से ये वाला m यहां से कैंसिल कर दिया हमने, ये वाला m यहां पे कैंसिल कर दिया, यहां पे तो 1 बचेगा, यहां 1 बचेगा और यहां पे स्क्वायर हट जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे 2gr बाई 1 प्लस कैपिटल M बाई M, मतलब बी ऑप्शन अपने पास सही होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट मास m इज मतलब v1 इज इक्वल टू 2gr बाई 1 प्लस m बाई m। लास्ट क्या बोला अपने पास वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक m इज v इज इक्वल टू माइनस m बाई m अंडर रूट ऑफ 2gr, मतलब पूछा है v2 कितना होगा। तो मैं क्या बोलेंगे v2 इज इक्वल टू क्या बोलेंगे v2 इज इक्वल टू स्मॉल m v1 बाई कैपिटल M इज इक्वल टू v1 कितना आपके पास इतना है, हम बोलेंगे पुट करते हैं यहां पे m इंटू m बाई कैपिटल M अंडर रूट ऑफ 2gr बाई 1 प्लस स्मॉल m बाई कैपिटल M। सॉल्व करना है इसको, इसके बराबर नहीं आता है यहां पे। ठीक है, हाँ ठीक है, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन यहां पे क्या अपने पास, क्या दिया अपने पास a block of mass m hangs vertically at the bottom end of a uniform rope at constant mass per unit length। यार ये अपने पास एक रोप है यहां पे, इससे एक मास m लटका हुआ है। ठीक है, बोल रहा है कि रोप के जो मास नीचे अपने पास कांस्टेंट है, यहां पे बोल रहा है अपने रोप ऑफ कांस्टेंट मास पर यूनिट लेंथ। हमने बोल दिया इसका मास पर यूनिट लेंथ, बोल दिया इसका म्यू इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अगर बात करें कि यहां से कुछ x डिस्टेंस पे टेंशन कितना होगा, यहां से बोल रहे हैं कि x डिस्टेंस पे टेंशन कितना होगा, तो क्या बोलेंगे t इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहां से mg प्लस अब इतने रोप का मास कितना बोलेंगे हम, क्योंकि यहां पे बोल रहे हैं म्यू इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, मतलब x लेंथ का मास कितना बोलेंगे हम म्यू इंटू x। क्या बोले यहां पे म्यू इंटू x इंटू g।
ये अपने पास आया mg, ये अपने पास आया टेंशन यहां से x डिस्टेंस पे, ठीक है। अब अगर बात करें वेलोसिटी, हम क्या बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव या वेलोसिटी इन ए स्ट्रिंग वेव, कितना बोलते हैं हम √t/μ। हम क्या बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू √t/μ, √t/μ। अगर बात करें यहां पहला ऑप्शन कर दिया अपने पास, यहां पे एक पल्स यहां पे जनरेट किया गया है अपने पास, एक पल्स यहां पे 1 बोल दिया इसको, एक पल्स यहां पे जनरेट किया गया है उसको बोल दिया पल्स 2, यहां जनरेट किया उसको बोल दिया पल्स 2। बोल रहा है कि दोनों पल्स आपस में एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन अपने पास क्या है टाइम t AO इज इक्वल टू टाइम OA, मतलब जो अपने पास पल्स यहां से जितने टाइम में यहां पहुंच रहा है इज इक्वल टू जो पल्स अपने पास यहां थी उतने टाइम में यहां से यहां पहुंच रहा है अपने पास। यही बात है अपने पास पॉइंट A यदि अपने पास पॉइंट O दिया अपने पास पॉइंट A यहां पे है, ठीक है। हम क्या करते हैं किसी भी इंस्टेंट पे अगर मान लो पल्स यहां पे किसी इंस्टेंट पे, तो हम क्या बोलेंगे जो अपने पास वेव की स्पीड आ रही है डिपेंड किस पे कर रहा है टेंशन पे और मास पर यूनिट लेंथ पे। अगर किसी इंस्टेंट की बात करें जब मान लो पल्स यहां पे थी, हम क्या बोलेंगे उस इंस्टेंट पे जो यहां पे टेंशन होगा चाहे पल्स ऊपर जा रही हो या पल्स नीचे आ रही हो, दोनों ही केस में जो वेव की स्पीड होगी अगर पल्स यहां पहुंची है तो सेम होगा, म्यू भी सेम होगा जब पल्स अगर यहां पहुंची है, जस्ट पल्स एक बार यहां से यहां पहुंच रही है, एक बार नीचे से ऊपर पहुंच रही है। ये ऐसी बात हुई जैसे मान लो अगर VT ग्राफ बनाए, एक बार हम VT ग्राफ यहां से इस तरह बनाए, बस VT ग्राफ बना, ठीक है। एक बार VT ग्राफ इस तरह बनाए, एक बार VT ग्राफ इस तरह बना के मान लो, ये तो ऐसी बात हुई ना कि हाँ एक बार यहां पे स्पीड मैक्सिमम, यहां पे स्पीड 0, मतलब जो बस पल्स यहां पे स्पीड मिनिमम। अगर बात करें पल्स 2 की तो ये पल्स 2 कम स्पीड से ज्यादा स्पीड तरफ मूव कर रही है और यूनिफॉर्मली मूव कर रही है यहाँ पे। अगर बात करें पल्स 1 की तो हम क्या बोलेंगे पल्स 1 यहां से यहां मूव कर रही है, ऊपर से नीचे मूव कर रही है, हम क्या बोलेंगे उस केस में कि इसकी स्पीड या वेव की स्पीड पल्स 2 के लिए लगातार घट रही है। लेकिन अगर किसी इंस्टेंट की बात करें जब पल्स यहां पहुंची है या पल्स यहां पहुंची, उसके लिए क्या बोलेंगे हम कि उस केस में पल्स की स्पीड सेम होगी, वो डिपेंड नहीं करता कि पल्स ऊपर से नीचे आ रही है या नीचे से ऊपर जा रही है, इसलिए हम क्या बोलेंगे TAO इज इक्वल टू TOA। सेकंड क्या बोलते हैं पास the velocity of the two pulse are the same at midpoint of the rope, बोला velocity of pulse is same at the midpoint of the rope। हम क्या बोलेंगे midpoint पे टेंशन कितना बोलेंगे हम mg plus mu g into l by 2, यही बोलेंगे टेंशन कितना बोलेंगे mg plus mu g into x जब l by 2 पुट कर दिया, अब यही टेंशन यहां पुट कर दिया, यहां पुट कर दिया। अब वेव चाहे ऊपर मूव कर रही हो या नीचे मूव कर रही हो, दोनों केस में हम velocity सेम बोलेंगे, क्या बोलेंगे velocity of the two pulse are same at the midpoint of the rope, सही बात है। थर्ड क्या बोला अपने पास wavelength of pulse 1 becomes larger when it reaches point A, जब हमारा वेव यहां से यहां पहुंची है तो बोल रहा है इसकी वेवलेंथ बड़ी हो गई है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा हो गई है, यही बोल रहा है थर्ड ऑप्शन में। हम क्या जानते हैं वेलोसिटी v इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जब हमारा पल्स यहां से यहां पहुंची है, जब हमारा पॉइंट O से पॉइंट A पे पहुंची, इसकी स्पीड घटी है, वेव की स्पीड घटी है, ठीक है। हम क्या जानते हैं वेव की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, जब बस वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करे या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रेवल करे, हमेशा वेव की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, यहां मतलब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब चूंकि स्पीड घट रही है इसका मतलब लैम्डा घटना चाहिए, वेवलेंथ घटना चाहिए। यहां पे क्या दिया पास लैम्डा या वेवलेंथ ऑफ पल्स 1 बिकम्स लॉन्गर व्हेन इट रीचेस पॉइंट A, जो कि उल्टा दिया है। हम क्या बोलेंगे जब वेव यहां से यहां तक पहुंची उसका लैम्डा घटा, क्यों? क्योंकि यहां पे वेव की स्पीड घटी है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। लास्ट क्या बोला अपने पास वेलोसिटी ऑफ any pulse along the rope is independent of its frequency and wavelength। हम क्या कहते हैं वेलोसिटी वेव वेलोसिटी v is equal to √t/μ, ना तो यहां पे कहीं फ्रीक्वेंसी आया ना ही कहीं लैम्डा आया, डिपेंड किस पे किया इस रस्सी में टेंशन कितना है और इसका मास पर यूनिट लेंथ कितना है उस पर डिपेंड किया, यहां फ्रीक्वेंसी पर लैम्डा पे डिपेंड नहीं करता है। ध्यान से देख लो इसको आराम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ, यहां भी क्या बोल रहा है अपने पास, बोल रहा है ह्यूमन बॉडी का जनरली एरिया कितना होता है अपने पास 1 मीटर स्क्वायर, A इज इक्वल टू अपने पास 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे जनरली बॉडी का टेंपरेचर सराउंडिंग से 10 डिग्री के लिए ऊपर होता है, तो हम क्या बोलेंगे यहां से T ऑफ बॉडी इज इक्वल टू T0 प्लस 10 वेयर T0 इज सराउंडिंग टेंपरेचर, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे फॉर T0 इज इक्वल टू 300 केल्विन सिग्मा इनटू T0 पावर 4 इज इक्वल टू 460 वाट पर मीटर स्क्वायर। क्या बोल रहा है यहाँ पे सिग्मा इनटू T0 पावर 4 इज इक्वल टू 460 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये बोल रहे हैं पास फॉर T0 इज इक्वल टू 300 केल्विन, फॉर T0 इज इक्वल टू 300 केल्विन, ठीक है।
फिर क्या होता है यहाँ पे द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय बॉडी इन 1 सेकेंड। हम क्या जानते हैं रेट ऑफ इमिशन, रेट ऑफ इमिशन इज इक्वल टू ई सिग्मा ए टी की पावर 4। अब यहां पे कुछ नहीं दिया है तो हम क्या मानेंगे E इज इक्वल टू 1 मान लेंगे, E इज इक्वल टू 1 मान लेंगे, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे T कितना हुआ, T ऑफ बॉडी। अगर यहां बात करें अमाउंट ऑफ हीट या अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय बॉडी इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड ये बात कर रहे हैं हम। क्या पुट यहां पे A इज इक्वल टू 1 पुट किया, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे सिग्मा इनटू A इज इक्वल टू 1, चूंकि एरिया पे दिया 1 मीटर स्क्वायर इनटू T की पावर 4। T कितना पे पास T नॉट पावर T नॉट प्लस 10 पावर 4, क्या बोले यहां से T नॉट प्लस 10 पावर 4। और यहां पे क्या दिया है जो पास है सिग्मा इनटू T नॉट पावर 4 दिया है पास 460, मतलब जो इसकी वैल्यू आएगी ये अपने पास 460 से बड़ी आएगी, 460 से हमेशा बड़ी आएगी। एग्जैक्टली आती है अपने पास 521 पॉइंट समथिंग आती है, कुछ आती है अपने पास। और यहां पे ऑप्शन में क्या दिया है 60 जूल्स, जो कि गलत होना चाहिए। यहां पे अपने पास 521 आया, यहां पे क्या अपने पास 460 वॉट पर मीटर स्क्वायर, जब T सराउंडिंग इज इक्वल टू कितना था अपने पास 300 केल्विन था। और यहां पे 300 से ज्यादा है टेंपरेचर, यहां पे 300 ज्यादा, हम क्या बोलेंगे रेट ऑफ इमिशन कितना होगा उस केस में, इससे कुछ ज्यादा आएगा। कितना आएगा 521 के अराउंड आएगा। ऑप्शन क्या दिया अपने पास 60 जूल्स पर सेकंड। सेकंड क्या बोला अपने पास इफ सराउंडिंग टेंपरेचर reduced by small amount delta T naught, then to maintain the same body temperature the same living being need to radiate delta W is equal to 4 sigma T naught के पावर क्यूब into delta T naught more energy। अगर बोल रहा है अपने पास सराउंडिंग टेंपरेचर घटा दिया गया, अपने पास बोल रहा है अगर T naught कम कर दिया गया, हम क्या बोलते हैं अपने पास रेट ऑफ इमिशन लिया है अपने पास, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या बोलेंगे, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना बोलेंगे हम इज इक्वल टू सिग्मा ए इंटू टी नॉट पावर 4। यहां पे टी नॉट क्या है टी सराउंडिंग, टी नॉट क्या है टी सराउंडिंग, ठीक है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे टी सराउंडिंग घटा दिया गया है, टी सराउंडिंग घटा दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन घटेगा, ठीक है। अब ऑप्शन में देखते पास टी सराउंडिंग घटा दिया गया, देन सेम बॉडी टेंपरेचर, देन टू मेंटेन द सेम बॉडी टेंपरेचर ह्यूमन बॉडी नीड्स टू रेडिएट डेल्टा W इज इक्वल टू 4 सिग्मा टी नॉट पावर क्यूब डेल्टा टी नॉट मोर एनर्जी। ध्यान देना यहाँ पे बोला कि सराउंडिंग टेंपरेचर कम कर दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम हो गया, लेकिन रेट ऑफ इमिशन अब भी सेम है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास T सेम है। किस पे डिपेंड कर रहा है टेंपरेचर सिग्मा A इनटू T पावर 4। अगर T सेम है तो हम क्या बोलते हैं रेट ऑफ इमिशन सेम है, हम क्या बोलते हैं या नेट हीट लॉस, रेट ऑफ नेट हीट लॉस, नेट हीट लॉस कितना बोलेंगे इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, यही बोलेंगे मतलब सिग्मा A इंटू टी की पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4, यही बोलेंगे, ठीक। अब यहां पे क्या बोला अपने पास टी नॉट को कम कर दिया गया है तो बॉडी को ज्यादा एनर्जी करनी पड़ेगी। हम क्या कहते हैं अगर मालूम करते हैं रेट ऑफ इमिशन अगर सेम करना है, रेट ऑफ हीट लॉस सेम करना है ताकि बॉडी सेम मेंटेन रहे, तो हमें क्या करना है अपने को टी कम करना पड़ेगा, या फिर बोलेंगे रेट ऑफ हीट लॉस कम करना पड़ेगा, यही बोलेंगे रेट ऑफ इमिशन कम करना पड़ेगा अपने को। कैसे कम करेंगे, वो चाहे बॉडी को रोल करके या कुछ करके, चाहे सरफेस एरिया घटा के, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। रिड्यूसिंग मतलब बोल रहा है कि अपने पास जो एक्सपोज्ड एरिया है तो अपने पास 1 मीटर स्क्वायर है, अगर मान रोल कर गया अपना आपस में रोल कर गए तो अपना सरफेस एरिया कम हो गया, एरिया कम हो गया मतलब इसका मतलब रेट ऑफ इमिशन कम हो गया। ऑल्दो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम हुआ है, लेकिन बस क्या है सिग्मा इनटू A इनटू टी की पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4, ये क्या है अपने पास नेट रेट ऑफ हीट लॉस। अगर यहाँ पे A कम कर दिया इसका मतलब अपने पास नेट रेट ऑफ हीट लॉस कम हो जाएगा, ठीक है। अब अगर बात करें यहाँ पे जब अपने पास टी नॉट कम हो गया, सर्दियों की बात करें टी नॉट कम हो गया, टी सराउंडिंग कम हो गया, उस केस में पास ये क्वांटिटी बढ़ेगी, इसलिए अपने को एरिया कम करना पड़ता है, इसलिए हम सर्दी में रोल सोते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं फोर्थ ऑप्शन इफ बॉडी टेंपरेचर राइजेस सिग्निफिकेंटली देन द पीक ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रॉन रेडिएशन इमिटेड बाय बॉडी शिफ्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ। हम क्या कहते हैं अपने पढ़ा हुआ वेन्स लॉ, हम क्या बोलते हैं कि अपने पास मान लो ये अपने पास ग्राफ बनता है लैम्डा वर्सेस, ठीक है। हम ऐसे ग्राफ बनाते हैं जब बोलते हैं टेंपरेचर पढ़ते हैं लैम्डा मैक्स इनटू टेंपरेचर इज इक्वल टू बी। यहां बी क्या है वेन्स कांस्टेंट, यहां बी क्या है वेन्स कांस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा टी बढ़ाएंगे तो लैम्डा मैक्स कम होगा, टी बढ़ाएंगे तो लैम्डा मैक्स कम होगा, मतलब मान लो इसको हमने बोलते हैं T1, एक और टेंपरेचर बोलते हैं हमारा T2 बोलते हैं इसको, इस तरह मान लो, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा मैक्स कितना अपने पास ये है, यहाँ पे लैम्डा बोलते हैं तो अपने पास लैम्डा मैक्स यहाँ पे इतना है, ये अपने पास T1 है, यहाँ पे T2 बोलते हैं मान लो, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे T2 के पास T1 से बड़ा होना चाहिए,
क्यों? क्योंकि इस केस में पास लैम्डा मैक्स कम है। हम क्या बोलते हैं? लैम्डा मैक्स इनटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। या हम बोलते हैं इसको लैम्डा मैक्स 2, लैम्डा मैक्स 2। तो हमें क्या कहते हैं लैम्डा मैक्स 2 इज लेस देन लैम्डा मैक्स ऑफ 1। इसका मतलब क्या है अपने पास? T2 बड़ा होना चाहिए T1 से, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर डी में उल्टा दिया है। देख लो आराम से इसको। अगला क्वेश्चन क्या दिया अपने पास? एक लूप दिया है कुछ इस फॉर्म में। कौन सा अपने पास? 5th। अपने पास एक लूप दिया कुछ ऐसा, यहां से क्रॉस कर गया, यहां पे ऐसे है और यहां पे ये क्रॉस कर गया। ठीक है, ऐसे ही है ना अपने पास। ठीक है, बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इनवर्ड द प्लेन। किधर को अपने पास एग्जिस्ट कर रहा है? इनवर्ड द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। और यहां पे ये अपने पास एक्स का एक्सिस है, यहां पे बोल दिया हमने। ठीक है, इसको इस एक्सिस के ऊपर घुमा रहे हैं। अगर बात करें इस लूप के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, हम क्या बोलेंगे? हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट डी ए। फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट डी ए। मान लो कि एरिया वेक्टर इनवर्ड है, इनवर्ड द प्लेन है, किसी तरह मान लो, हम इनवर्ड प्लेन को मान लिया। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? फ्लक्स इज इक्वल टू कितना बोलेंगे इसके साथ? फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट डी ए, मतलब बी डी ए कॉस थीटा। हम क्या बोलेंगे? फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट डी ए बोलते हैं, बी डॉट डी ए इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको। अब यहां पे डी ए सब ऐड कर देंगे सिंपली, तो यार अगर इसको बी डॉट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बोलते हैं। यहां पे एरिया वेक्टर इनवर्ट मान लिया, तो हम क्या बोलेंगे इसको? बी ए कॉस थीटा, ये बोलेंगे कॉस थीटा। यहां पे स्टार्टिंग में थीटा इक्वल टू 0 था, बोल रहा है इसको घुमा रहे हैं ओमेगा रेट से। क्या दिया अपने पास? At t is equal to 0, the loop starts rotating about the common diameter about an axis with angular velocity omega in the magnetic field. इस एक्सिस के बाद इसको घुमाना शुरू कर दिया है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है अपना ऑप्शन क्या है? The EMF induced in the loop is proportional to sum of areas of the two loop. बोल रहा है अपने पास इसका एरिया है, इसका एरिया 2 एरिया है। ठीक है, अब अगर इसको घुमा रहे हैं मतलब फ्लक्स घटनी चाहिए, फ्लक्स घटेगी तो हम क्या बोलेंगे? अपने पास इंड्यूस्ड EMF डायरेक्शन इस तरह होगी कि जो इनवर्ड फ्लक्स है वो बढ़े, यही बोलेंगे। आपके पास इनवर्ट फील्ड है, फील्ड यहां पे इनवर्ट फील्ड है, यहां पे फील्ड इनवर्ट है। ठीक है, जब इसको हम घुमा रहे हैं, जब इसको इस एक्सिस पर घुमा रहे हैं, तो बस इस लूप के थ्रू फ्लक्स घट रही है। मतलब जो ईएफ की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह होगी कि जो उसकी वजह से जो करंट आए वो लूप के थ्रू फ्लक्स को बढ़ाए, यही बोलेंगे। मतलब जो बैटरी की डायरेक्शन बनेगी यहां पे, उसकी पोलैरिटी यहां पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव बनेगी, ताकि यहां पे क्लॉकवाइज करंट फ्लो और इनवर्ट फ्लक्स बढ़ाए। उसी तरह अगर इसकी बात करें तो यहां भी अपने पास ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट बनेगी, यही बोलेंगे। क्यों? ताकि इनवर्ट फ्लक्स बढ़े। हम अगर इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, यहां से हम इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो फ्लक्स घट रहा है, मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह होगी ताकि इसकी फ्लक्स बढ़ाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका पोलैरिटी ये, इसका पोलैरिटी ये। अगर बात करें कि अपने पास ये कंबाइन, यहां देखो कि यहां वायर क्रॉस किया है और यही वायर घूम के यहां पे आ गया है। ठीक है, अगर मान लो सेम वायर कंप्लीट लूप बना, एक सर्किट में मान लो, एक सर्किट बना मान लो कि बैटरी यहां पे है, यहां पे अपना कुछ रेजिस्टेंस है, बोलते हैं मान लो, बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं यहां पे। ठीक है, जो अपने पास ईएम बनेगा यहां पे, जो बैटरी बनेगी, इसकी पोलैरिटी और इसकी पोलैरिटी आपस में अपोजिट होगी, क्योंकि यहां पे ध्यान रखो कि यही वायर यहां पे घुमा के इससे जोड़ा है, मतलब इसका पॉजिटिव प्लेट और इसका पॉजिटिव प्लेट आपस में जोड़ दिया गया है, मतलब दोनों का ईएमएफ नेट ऐड नहीं हुआ, घटेगा। अगर बात करें यहां पे सर्किट में क्या बोलेंगे? एक बैटरी कुछ इस तरह है, दूसरी बैटरी उसका पॉजिटिव प्लेट यहां पे और नेगेटिव प्लेट यहां पे है, यही बोलेंगे। अब चूंकि इसका एरिया डबल है, इसका एरिया डबल, इसका एरिया इससे हाफ है, मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो इसमें इसका डबल आएगा, यही बोलेंगे। अगर मान लो हमने बोल दिया इसमें ई बोल दिया, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बोल दिया, इसमें कितना होगा? -2e बोलेंगे, मतलब इसकी पोलैरिटी का उल्टा इसमें होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड डबल होगा। अगर बात करें नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ, अगर बात करें नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ तो क्या बोलेंगे? E प्लस -2e इज इक्वल टू E, ये बोलेंगे। यहां पे हम क्या बोलेंगे? यार इसको बोलते d phi बाई dt इज इक्वल टू क्या बोलेंगे यहां से? ba इंटू d cos थीटा बाई dt, ये बोलेंगे यहां से इज इक्वल, सॉरी ba, क्या बोलेंगे यहां से? ba साइन थीटा माइनस में इंटू d थीटा बाई dt, जो अपने पास ओमेगा हो जाएगा, ba साइन थीटा इंटू ओमेगा। ठीक है, ऑप्शन क्या है अपने पास? The EMF induced in the loop is proportional to sum of areas of two loop। बोला sum of areas, अपना क्या है? डिफरेंस इन एरिया, क्योंकि इनकी पोलैरिटीज आपस में उल्टा है, इसलिए हम बोल रहे हैं। यहां पे ऑप्शन क्या दिया अपने पास?
प्रोपोर्शनल टू सम ऑफ एरियाज। अपना क्या आ रहा है, डिफरेंस इन एरिया। डिफरेंस क्यों कि यहां पे जो अपने पास बैटरी बन रही है, यहां पे जो बैटरी बन रही है, यहां पे उनकी पोलैरिटीज आपस में उल्टा है। इसका पॉजिटिव प्लेट, इसका पॉजिटिव प्लेट आपस में जुड़ रहा है, इसलिए ऐसा मैं बोल रहा हूं। सेकंड क्या बोल रहा है अपने पास, एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू बोथ द लूप्स इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड इन स्मॉल लूप। अगर बात की इसमें जो अपने पास ईएमएफ बन रहा है कितना, आपके पास ई, अगर बात की ई नेट इज इक्वल टू क्या बोलिए, E1 प्लस E2, यही बोलेंगे। E1 कितना आपके पास E, E2 कितना -2E, हमने बोल दिया इसको E प्लस -2E इज इक्वल टू -E। मतलब जब पास मैग्नीट्यूड आ रहा है इसका और जो इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है सिर्फ इसका अकेले का, वो दोनों आपस में बराबर है, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है। अपने पास क्या बोल रहा है अपने पास, एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू बोथ द लूप्स इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू स्मॉलर लूप। यही बोल रहा है यहाँ पे बस, क्या है यहाँ पे ईएमएफ कितना है अपने पास, ई बोल दिया हमने, तो नेट कितना है अपने पास -E है। दोनों का एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सी क्या बोल रहा है अपने पास, नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू बोथ लूप्स ड्यू टू बोथ द लूप्स इज प्रोपोर्शनल टू cos ओमेगा t। अपना क्या है अपने पास, BA sin थीटा d थीटा बाय dt, थीटा कितना बोलेंगे यहाँ पे ओमेगा t, यहां से क्या बोलेंगे इसको -BA sin ओमेगा t इनटू ओमेगा, मतलब प्रोपोर्शनल टू sin ओमेगा t आ रहा है। यहां पे ऑप्शन कर दिया अपने पास प्रोपोर्शनल टू cos ओमेगा t दिया है, मतलब सी ऑप्शन गलत होना चाहिए। डी क्या बोल रहा है अपने पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज मैक्सिमम when the plane of the loop is perpendicular to plane of the paper। बोल रहा है plane of the loop is perpendicular to plane of the paper। जब मतलब पास लूप इस तरह हो, उस केस में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम होगा। ऑप्शन में यही बोल रहा है। अगर यहां से देखें तो हम क्या बोलेंगे इसको, इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू -BA sin ओमेगा t इनटू ओमेगा। ये अपने पास मैक्सिमम कब होगा, जब sin ओमेगा t 1 हो, जब sin ओमेगा t 1 हो, और कब 1 होगा, जब एरिया वेक्टर अपने पास, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल हो। वही बोलेंगे अपने पास, क्या बोलेंगे, लूप कुछ इस तरह हो, उसके नाम बोलेंगे अपने पास एरिया वेक्टर इधर, एरिया वेक्टर उसके में इधर तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट द प्लेन है, दोनों आपस में नॉर्मल है, उस केस में बोलेंगे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैग्नीट्यूड आ रहा है वो मैक्सिमम आ रहा है। यही बोलेंगे यहाँ पे, मतलब डी ऑप्शन सही होना चाहिए। देख लो आराम से। देखते हैं अगला क्वेश्चन 6। यहां पे क्या दिया अपने पास, एलसीआर सर्किट दिया है अपने पास। बोल रहा है L इज इक्वल टू 1 माइक्रो हेनरी, C इज इक्वल टू 1 माइक्रो फैराडे, R इज इक्वल टू 1 किलो। इसको एक एसी सोर्स जोड़ दिया गया है अपने पास, V इज इक्वल टू V0 sin ओमेगा t। फिर ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे क्या है अपने पास, करंट विल बी इन फेज विद द वोल्टेज इफ ओमेगा इज इक्वल टू 10⁴ रेडियन पर सेकंड। हम क्या बोलते हैं, करंट इन फेज कब होता है अपने पास, जब XL इज इक्वल टू XC हो। यही बोलते हैं XL इज इक्वल टू XC, क्या बोलते हैं इसको, ओमेगा L इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C हो। यही बोलेंगे। यहां से अपने पास ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट ऑफ LC इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट ऑफ L कितना अपने पास 10⁻⁶, C कितना अपने पास 10⁻⁶, यहां कितना बोलेंगे हम 10⁻12 इज इक्वल टू 10⁻⁶। और यहां पे ऑप्शन में क्या दिया अपने पास, जब ओमेगा इज इक्वल टू 10⁻⁴ हो, उस केस में XC इज इक्वल टू XL होगा, और उस केस में अपने पास करंट सॉरी वोल्टेज इन फेज हो करंट के। और अपना कितना आ रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू 10⁻⁶ के लिए XC इज इक्वल टू XL, करंट विल बी इन फेज विद द वोल्टेज। बी ऑप्शन का अपने पास, द फ्रीक्वेंसी एट व्हिच करंट विल बी इन फेज विद द वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। हमने तो अभी तक R की बात ही नहीं किया है, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, XC इज इक्वल टू XL हो, उस केस में जो ओमेगा आएगी, उस ओमेगा के लिए करंट इन फेज होता है, मतलब R से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब बी ऑप्शन सही होगा। पे सी ऑप्शन क्या बोला अपने पास, फॉर ओमेगा टेंडिंग टू 0 द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बिकम्स नियरली 0। यहां पे हमने लिखा है XL इज इक्वल टू ओमेगा L, ठीक है। अब अगर ओमेगा 0 होगा क्या बोलेंगे हम, ये अपने पास कितना होगा, ये 0 होगा, ये फॉर ओमेगा टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू 0 बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर बात करें XC का तो हम क्या बोले, XC इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C फॉर ओमेगा टेंडिंग टू 0 कितना बोलेंगे, इज इक्वल टू इंफिनिटी होगा, इज इक्वल टू इंफिनिटी होगा, ठीक है। इसका मतलब अपने पास जो इंपीडेंस होता है, इंपीडेंस जेड XC इंपीडेंस बोलते हैं, जेड इज इक्वल टू XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इसका रूट। अब यहां पे क्या अपने पास XL 0 आया, XC अपने पास इंफिनिटी आया, R की कुछ सम वैल्यू है, इसका मतलब अपने पास जेड कितना होगा, अपने पास जेड इंफिनिटी क्लोज होगा, जेड इंफिनिटी टर्न करेगा, इसका मतलब बात है करंट का, तो हम क्या बोलेंगे इस केस में करंट कितना होगा, 0 होगा। वोल्टेज की कुछ भी वैल्यू, करंट कितना होगा इस केस में 0। लास्ट के बाद अपने पास फॉर ओमेगा ग्रेटर देन 10⁻⁶, फॉर ओमेगा डी के बाद अपने पास
फॉर ओमेगा ग्रेटर देन 10 पावर 6 क्या बोला अपने पास, द सर्किट बिहेव्स एज ए कैपेसिटर, सर्किट बिहेव्स एज ए कैपेसिटर। अगर बात करें ओमेगा 10 पावर 6 से बहुत बड़ा है, इसका मतलब क्या बोलेंगे एक्सी, तो बोलेंगे एक्सी इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी। अगर ओमेगा बहुत बड़ा है इसका मतलब एक्सी बहुत छोटा होगा, मतलब ये डोमिनेट नहीं करेगा। डोमिनेट कौन सा करेगा अपने पास, एक्सेल डोमिनेट करेगा, उससे हम क्या बोलेंगे एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा बोलते हैं यहां से, ठीक है। अगर ओमेगा बढ़ा रहे हैं तो बस एक्सी घटेगा और एक्सेल बढ़ेगा। एक्सेल बढ़ेगा मतलब कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, इंडक्टर बिहेव करेगा, मतलब इंडक्टर डोमिनेट करेगा, कैपेसिटर डोमिनेट नहीं करेगा, मतलब कैपेसिटर इसको नहीं बोल पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे एक्सेल बहुत बड़ा आएगा, एक्सी बहुत छोटा आएगा। अगर ओमेगा 10 पावर 6 से बड़ा हुआ, अगर ओमेगा 10 पावर 6 से बहुत बड़ा हुआ, ओमेगा की वैल्यू बढ़ाते हैं तो एक्सेल की वैल्यू बढ़ती है, एक्सी की वैल्यू घटती है। यहाँ पे मतलब डी ऑप्शन गलत होना चाहिए। यहाँ पे देखिए सर्किट बिहेव्स एज ए कैपेसिटर, रॉन्ग होना चाहिए मतलब इसके ऑप्शन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने को एक आइसोलेशन प्रिज्म दिया गया है, बोल रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इट इज फाउंड दैट एंगल ऑफ मीन डेविएशन डेल्टा एम इज इक्वल टू ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये बोला अपने पास एंगल ऑफ मीन डेविएशन इज ए दिया अपने पास। अगर बात करें अपने पास रे यहां से एंटर की, यहां से अपने पास इस तरह पास हो रही, मान लो हम क्या बोलते हैं इसको अपने पास आई बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे, ई बोल दिया इसको हमने R1 बोल दिया, इसको R2 बोल दिया। बेसिक से देखते हैं, स्टार्टिंग से क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, ठीक है। अगर बात करें यहां पे हम क्या बोलते हैं A प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180, यही बोलते हैं। अगर बात करें इस ट्रायंगल में तो हम क्या बोलेंगे दिस एंगल प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180। इसका मतलब क्या अपने पास R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अगर बात करें एंगल ऑफ डेविएशन की तो हम क्या बोलेंगे अपने पास रे अपने पास ऐसे पास हो रही थी, रे अपने पास सीधी पास हो रही थी, यहां से आगे पास होती, पास यहां से बेंड हुई तो हम क्या बोलेंगे I माइनस R1, इतना बेंड यहां पे हुई है, ठीक है। अगर बात करें एंगल ऑफ डेविएशन, अगर बात करें एंगल ऑफ डेविएशन तो हम क्या बोलेंगे इज इक्वल टू यहां पे I माइनस R1, इस सरफेस पे I माइनस R1, क्योंकि यहां पे रे बेंड हुई यहां तक। अगर बात करें यहां पे रे आगे निकलती, रे ऐसे आगे निकलती, लेकिन यहां फिर बेंड हुई है तो हम क्या बोलेंगे, यहां पे कितनी बेंड हुई, यहां पे इतनी बेंड हुई है, इतनी बेंड हुई यहां पे, तो हम क्या बोलेंगे प्लस E माइनस R2, इतना अपने पास एंगल ऑफ डेविएशन आ गया। यहां से क्या बोलेंगे इज इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 माइनस R2, ठीक है। अगर देखें हमने यहां पे अपने पास R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A मिल गया, तो यहां से क्या बोलेंगे हम I प्लस E माइनस A बोल दिया इसको, ठीक है। अब यहां पे क्या दिया अपने पास, इट इज फाउंड दैट एंगल ऑफ मीन डेविएशन डेल्टा एम इज इक्वल टू ए, मतलब इसके लिए दिया अपने पास ए, तो हम क्या बोलेंगे अगर बात करें इस प्रिज्म का, किसी भी प्रिज्म का, हम क्या बोलते हैं मीडियम डेविएशन केस में क्या होता है अपने पास, प्रिज्म के पास बेस के पैरेलल होती है, अपने पास रे अगर बात करें कैसे पास होती है, प्रिज्म ऐसे है, हम क्या बोलते हैं अगर मीडियम डेविएशन हो रहा है उस केस में पास प्रिज्म के अंदर रे बेस के पैरेलल होती है। और बात करें इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे आपस में नॉर्मल से बराबर एंगल बनाती है, ये अपने पास ई बोल दिया, अगर इसको हमने आई बोल दिया तो हम क्या बोलते हैं अपने पास एट मिनिमम डेविएशन हम क्या बोलते हैं I इज इक्वल टू E, R1 इक्वल टू R2, यही बोलते हैं R1 इक्वल टू R2, इसको हम बोल दिया हमने R बोल दिया, मान लो इसको हम बोल दिया I बोल दिया, ठीक है। अब यहां पे अपने पास इसकी वैल्यू अपने पास A दिया है, क्या दिया अपने पास I प्लस E माइनस A इज इक्वल टू A दिया है, ठीक है। यहां से हम क्या बोलेंगे E इज इक्वल टू हमने I पुट कर दिया, तो यहां क्या अपने पास 2 into I मिनिमम एंगल फॉर विच मिनिमम डेविएशन अकर्स इज इक्वल टू 2A, यहां से अपने पास I मिनिमम एंगल फॉर विच मिनिमम डेविएशन अकर्स इज इक्वल टू A मिल गया, जो कितना पहला ऑप्शन दिया है। कहते हैं बस for the angle of incidence I1 equal to A, the ray inside the prism is parallel to the base of the prism। हमने क्या बोला कि जब अपने पास एंगल ऑफ मीन डेविएशन हो उसके अपने पास रे प्रिज्म के अंदर बेस के पैरेलल होती है और ये R1 इक्वल टू R2 होता है उस केस में, ठीक है। यहां पहला ऑप्शन दिया अपने पास एंगल I इज इक्वल टू A के लिए अपने पास रे बेस के पैरेलल हो, सही बात है यार ना। हम क्या बोलेंगे उस केस में डेविएशन मिनिमम होगा और रे बेस के पैरेलल होगा, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R बोलते हैं, इक्वल टू A बाई 2 बोलते हैं इसको। यहां पे बोलेंगे R1 प्लस R2 इक्वल टू A अपने पास, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं मीडियम डेविएशन किस में करता है अपने पास R1 इक्वल टू R2 होता है, हमने क्या बोला इसको R1 प्लस R1 इक्वल टू A या फिर R इक्वल टू A बाई 2। ये कब सही है अपने पास मीडियम डेविएशन केस में, ये कब सही है अपने पास मिनिमम डेविएशन केस में, अपने पास जो केस दिया है उसके अकॉर्डिंग।
जो सी ऑप्शन दिया है अपने पास, एट मिनिमम डेविएशन द इंसिडेंट एंगल I1 एंड रिफ्लेक्टिंग एंगल R1 एट द फर्स्ट सरफेस आर रिलेटेड एज R1 इक्वल टू I1 by 2। हम यहां से क्या पुट करेंगे इसको, R इक्वल टू A by 2 इक्वल टू I मिनिमम by 2 पुट करते हैं इसको, क्योंकि यहां पे I मिनिमम इक्वल टू A है। ठीक, ऑप्शन का देखते पास at minimum deviation the incident angle I1 and reflecting angle R1 at the first reflecting surface are rated as R1 equal to I by 2, R1 equal to I by 2। सही बात है, यहाँ पे हमने क्या देखा, R1 equal to R2 equal to R बोल दिया हमने। ये कब सही है अपने पास, मिनिमम डेविएशन केस में, जब अपने पास डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू A जो क्वेश्चन में दिया था वो है। तो बी ऑप्शन क्या दिया अपने पास, फॉर दिस प्रिज्म द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ प्रिज्म A is rated as A is equal to 1 by 2 cos inverse mu by 2। अगर बात करें इस सरफेस का, तो हम क्या बोलेंगे यहां से, sin I ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी सॉरी, हम क्या बोलेंगे इसके लिए, sin I 1 into sin I is equal to mu into sin R। ठीक है, अब यहां से हमने स्टार्टिंग कर देखा, जब मीडियम डेविएशन हो रहा हो, जब मेरे पास I is equal to A हो, उस केस में मेरे पास R is equal to A by 2 होगा। ठीक है, और ये इक्वेशन हमेशा सही है जब बस यहां से रिफ्लेक्शन हो रहा हो, टीआईआर नहीं हो रहा हो, रे अपना प्रिज्म के अंदर जा रही हो, तो ये तो हमेशा सही है। हमने क्या लगाया पे, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 इनटू sin R, ये लगाया हमने ना बेसिक एकदम। ठीक है, तो यहां से क्या बोलेंगे हम, 1 छोड़ दिया हमने, sin I को पुट कर दिया हमने A, I इज इक्वल टू A पुट कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे sin A इज इक्वल टू μ इनटू sin A by 2। क्यों, क्योंकि जब I इज इक्वल टू A था, जब I इज इक्वल टू A था, उस केस में अपने पास मिनिमम डेविएशन हो रहा था, उस केस में अपने पास आया था R इज इक्वल टू A by 2 इज इक्वल टू I मिनिमम by 2 आया था, तो हमने पुट कर दिया R इज इक्वल टू A by 2। यहां से क्या अपने पास इसको पुट कर दिया हमने 2 sin A by 2 cos A by 2 इज इक्वल टू mu sin A by 2। यहां से अपना sin A by 2 sin A by 2 कैंसिल, यहां से क्या अपने पास A इज इक्वल टू, यहां 2 ने नीचे भेज दिया, mu by 2 हुआ cos इनवर्स mu by 2, 2 cos इनवर्स mu by 2। अपने पास ऑप्शन का अपने पास 1 by 2 cos इनवर्स mu by 2, जो कि गलत होना चाहिए। लास्ट के दिया अपने पास, फॉर दिस प्रिज्म द इमर्जेंट रे एट द सेकंड सरफेस विल बी टेंजेंशियल टू द सरफेस व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट एट द फर्स्ट सरफेस इज I इज इक्वल टू, एक एक्सप्रेशन दिया है अपने पास, मान लो हम बोल दिया प्रिज्म ये अपने पास, यहां पे क्या अपने पास जो रे यहां से बाहर आ रही है, जो रे सेकंड सर्फेस से बाहर आ रही है, वो प्रिज्म के पैरेलल हो जाए, यही बोलते अपने पास। अगर बोल दिया अपने पास रे इस तरह निकल रही है, यहां पे कुछ पास हुई और यहां प्रिज्म के पैरेलल निकल जाए, प्रिज्म के पैरेलल कुछ इस तरह बोल दिया हमने, इस तरह निकल जाए, पे यही बोल रहा है। कंडीशन क्या होगी, अगर बात करें इस सरफेस का, अगर बात करें सरफेस का, हम क्या बोलेंगे, यहां पे हमने ड्रॉ की नॉर्मल, ये अपने पास बोल दिया हमने सी बोल दिया। कब होता है ये अपने पास, जब क्रिटिकल एंगल पे जब अपने पास किसी सरफेस पे क्रिटिकल एंगल पर रे इंसिडेंट हो रही हो, क्रिटिकल एंगल पे रे इंसिडेंट हो रही हो, उसके लिए बोलते हैं अपने पास जो रे बाहर आएगी वो सरफेस के पैरेलल आती है, ये पढ़ा होगा आपने अच्छे से, तो हमने इसको सी बोल दिया। ठीक है, और जो यहां पे नॉर्मल ड्रॉ किया, जो अपने पास R1 था उसको कितना बोलेंगे हम कहते हैं R1 plus R2 is equal to A होता है अपने पास, R1 plus R2 is equal to A होता है, हमने R2 को C बोल दिया है, तो R1 कितना हुआ अपने पास A minus C, R1 कितना हुआ A minus C, इसको हमने बोल दिया A minus C। ठीक है, अब अगर बात करें इस सरफेस के लिए तो हम क्या बोलेंगे, mu into sin C is equal to 1 into sin 90, एकदम बेसिक, 1 into sin 90, mu1 sin I is equal to mu2 into sin R, ये बोलते हैं। mu into sin C is equal to 1 into sin 90, यहां से क्या अपने पास C is equal to sin inverse 1 by mu। ठीक है, अगर यहां से लिखे हम cos C, हम क्या बोलेंगे, sin C is equal to इतना है, sin C क्या बोले यहां से, sin A चल लो, यहां पे बोलते हैं हम sin C is equal to 1 by mu, और cos लिखना हो तो हम cos C क्या बोलेंगे, cos C is equal to कितना बोलेंगे हम, 1 minus sin square C, क्या बोलेंगे यहां से, अंडर रूट ऑफ 1 minus sin square C, मतलब 1 minus 1 by mu square बोल दिया इसको, cos C आ गया। ठीक है, अगर बात करें इस सरफेस का तो हम क्या बोलेंगे यहां से, 1 into sin I is equal to, यहां पे क्या बोलेंगे हम, mu into sin A minus C, mu into sin A minus C, क्योंकि यहां पे एंगल कितना है, बस A minus C, यहां पे एंगल अपने पास R1 कितना है, A minus C है, तो पुट करते हैं इसको sin A minus C, इसको sin A minus B लगाते हैं, क्या बोलेंगे sin A cos B minus cos A sin B, हम क्या बोलेंगे इसको sin A
कॉस सी माइनस कॉस ए साइन सी। ठीक है, वही लिख करते हैं यहां पे हम क्या बोलेंगे, म्यू इज इक्वल टू म्यू साइन ए। साइन ए कितना पास पुट कर दिया इसको, साइन ए, साइन ए। अब यहां पे साइन ए कॉस सी, कॉस सी कितना अपने पास अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाई म्यू स्क्वायर। पुट करते हैं इसको, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाई म्यू स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन सी। कॉस ए कितना अपने पास, कॉस ए पुट कर दिया, कॉस ए एच डी। साइन सी कितना अपने पास 1 बाई म्यू, पुट कर दिया यहां पे 1 बाई म्यू। ठीक है, अब यहां से कितना अपने पास, म्यू को अंदर ले लिया, यहां एक म्यू पहले से बचा है, यहां म्यू स्क्वायर माइनस 1 हुआ, ये वाला म्यू स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आया तो म्यू बन गया, ये म्यू कैंसिल, इससे म्यू से कितना बचा अपने पास, साइन ए अंदर कितना अपने पास म्यू स्क्वायर माइनस 1 साइन ए अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1, इधर कितना माइनस कॉस ए। ठीक है, अब अगर यहां से चाहें अपने को निकालना, साइन ए है अपने पास, कॉस ए जो अपने पास ऑप्शन दिया है, साइन ए है अपने पास, कॉस ए है, लेकिन कहीं म्यू नहीं है, मतलब म्यू को अपने को बाहर करना है। अपना पहले क्या था अपने पास, म्यू इज इक्वल टू कितना आया था, यहां से कितना आया था, म्यू इज इक्वल टू 2 cos a by 2, 2 cos a by 2। अगर चाहें तो म्यू इज इक्वल टू 2 cos a by 2 यहां पुट कर सकते हैं, यहां पुट करें कितना है अपने पास, साइन ए म्यू इज इक्वल टू cos a by 2, यहां म्यू स्क्वायर माइनस 1 मतलब 4 cos square a by 2 minus 1, 4 cos square a by 2 minus 1, इसका अंडर रूट माइनस cos a माइनस cos a। ऑप्शन क्या देते हैं पास, I1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहां पे दिया अपने पास साइन आई, ये अपने पास आया साइन आई इज इक्वल टू साइन ए अंडर रूट ऑफ 4 cos square a by 2 minus 1 माइनस cos a। यहां से अपने पास i इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन a अंडर रूट ऑफ ब्रैकेट में साइन a ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ 4 cos square a by 2 minus 1 माइनस cos a, जो कि अपने पास डी ऑप्शन जो एक्सप्रेशन दिया उसके बराबर आ रहा है। ध्यान रखिए, इसको हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पहले इस सरफेस पे देखा, यहां बोला कि म्यू इंटू साइन सी इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 90, क्योंकि यहां पे दिया अपने पास रे इस सरफेस के पैरेलल हो जाए, यही दिया है। यहां से बोला साइन सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू और cos c इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाई म्यू स्क्वायर, यहां तक क्लियर है। ठीक है, फिर हमने बात की इस सरफेस का, हमने इसको बोल दिया i। ठीक है, हम क्या बोले यहां से 1 इंटू साइन आई, चूंकि यहां पे बस स्पेस है, एयर है, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ए माइनस सी। ए माइनस सी कहां से आया, हमने इसको सी बोल दिया, क्रिटिकल एंगल, तो अपने पास ये कितना होगा, ए माइनस सी। क्यों, क्योंकि r1 प्लस r2 इक्वल टू ए होता है। ठीक है, यहां से क्या है अपने पास, क्या है अपने पास, म्यू इंटू साइन ए cos c माइनस cos साइन सी, हमने पुट दिया cos c वैल्यू पुट दिया, पे कुछ आया साइन ए अंडर रूट कितना आया, यहां से म्यू स्क्वायर, यहां म्यू ये वाला और ये म्यू आपस में कैंसिल हुआ, यहां पे अपने पास म्यू स्क्वायर माइनस 1 और यहां पे cos a, हमने म्यू वैल्यू पुट कर दिया, यहां से कितना अपने पास म्यू इक्वल टू 4 cos स्क्वायर a by 2, यही बोलेंगे 4 cos स्क्वायर a by 2 माइनस 1 माइनस cos a, जो कि अपने पास ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर डी में, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। देख लो आराम से कौन सही है, मतलब अपना सही होना है, ऑप्शन नंबर ए सही है, सी सही है एंड डी सही है। देख लो आराम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8। अपने को दिया है लिक्विड का ड्रॉप दिया गया अपने पास, उसका लिए दिया अपने पास r इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 2, अपने पास दिया है r इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 2 इतना मीटर। ठीक है, इससे k ड्रॉप्स दिया अपने पास, k स्मॉल ड्रॉप बनाएंगे, इससे k स्मॉल ड्रॉप्स बनाएंगे, हमने बोल दिया इनका डिस्टेंस बस r है। ठीक है, अब अगर एक बड़े ड्रॉप से कई सारे छोटे ड्रॉप बने हैं तो हम क्या बोले अपने पास, वॉल्यूम कंजर्व होगा। यहां से क्या बोलते हैं हम, 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू k इंटू 4/3 पाई इंटू स्मॉल r क्यूब, क्योंकि एक ड्रॉप का वॉल्यूम इंटू k टाइम्स इज इक्वल टू बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम। यहां अपने पास 4/3 कैंसिल, क्या है अपने पास, स्मॉल r कैपिटल R इज इक्वल टू k पावर 1/3 इंटू स्मॉल r, या फिर इसको स्मॉल r इज इक्वल टू r बाई k की पावर 1/3, अपने पास ये आ गया। ठीक है, अब यहां क्या बोल रहा है अपने पास, इन दिस प्रोसेस चेंज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 जूल। चेंज इन सरफेस एनर्जी का क्या बोलेंगे, सरफेस एनर्जी फाइनल माइनस सरफेस एनर्जी इनिशियल, क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन S इंटू एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल इज इक्वल टू क्या बोलते हैं यहाँ पे 10 पावर माइनस 3 जूल, 10 पावर माइनस 3। ठीक है, अब अगर बात करें एरिया फाइनल कितना बोलेंगे हम,
k इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्या बोलेंगे यहां से s कितना अपने पास, s दिया अपने पास 0.1/4 पाई, 0.1/4 पाई। एरिया फाइनल कितना बोलेंगे k इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 10⁻³ यहां पे अपने पास 4 पाई यहां पे है, 4 पाई यहां, 4 पाई यहां कैंसिल, ठीक है। यहां 0.1 है, हमने इसको इधर भेज दिया, कितना होगा अपने पास 10⁻² बचेगा उधर। क्या बोलेंगे हमें फिर k इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻²। अब यहां से हम r वैल्यू करते हैं, यहां पे r स्क्वायर वैल्यू करें, यहां पे कितना बोलेंगे हम k बाहर है, अंदर कितना r स्क्वायर, मतलब इसका r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर बाई k की पावर 2/3, k की पावर 2/3 माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻²। ठीक है। अब यहां से क्या बोलेंगे हम, यहां से क्या अपने पास निकालना है, इफ k इज इक्वल टू 10 पर अल्फा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अपने को दिया r कितना, r के अपने पास 10⁻², यहां पुट करते हैं 10⁻², तो r इसको कितना 10⁻4, यहां पे 10⁻4, इसको हमने बाहर निकाल दिया 10⁻4 और इसको इधर भेज दिया, कितना होगा 10⁻2 बचेगा। हम क्या बोलेंगे यहां से, क्या बोलेंगे यहां से k की पावर, यहां से क्या बोलेंगे k की पावर 1/3, यहां पे अपने पास k की पावर 1 है, नीचे k की पावर 2/3, तो बोलेंगे k की पावर 1/3 माइनस 1 इज इक्वल टू 100, यही बोलेंगे। या फिर k की पावर 1/3 इज इक्वल टू 100 या 10⁻2 प्लस 1 बोल इसको 10⁻2 प्लस 1, यहां से पास आए k इज इक्वल टू 10⁻2 प्लस 1 इसका पावर 3 बोलेंगे, ठीक है। या इसको अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं, इसको अप्रोक्सीमेटली 10⁻6, क्योंकि इसको k को 10⁻n के फॉर्म में लिखना है, 10⁻α के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अपना क्या है 10⁻2 प्लस 1 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। हमने इसको दिया अप्रोक्सीमेटली 10⁻2 लिख दिया, इसको 10⁻2 उसका पावर 3, कितना बोलेंगे इसको 10⁻6, मतलब अल्फा इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहां से, अल्फा इज इक्वल टू 6। देख लो आराम से। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अंडरगोस ट्रांजिशन फ्रॉम ऑर्बिट विद क्वांटम नंबर ni टू एंटर ऑर्बिट विद क्वांटम नंबर n फाइनल। कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलते हैं अपने पास, यहां मान लो हम बोलते हैं इसको ni, यहां पे ni मान लो इसको बोलते हैं हमने ni से n फाइनल जंप किया अपने पास, हम क्या बोलते हैं टोटल एनर्जी का मॉड इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, यही बोलते हैं हम, ठीक है। और टोटल कितना हम 13.6 z²/n², मतलब p कितना लिखेंगे हम 2 × 13.6 z²/n², ये लिखेंगे। अब यहां पे क्या होगा अपने पास, यहां से vi, मतलब जब पार्टिकल अपना यहां पे इलेक्ट्रॉन अपना यहां पे था, यहां से यहां पे जंप किया है, तो हम क्या बोलेंगे vi या पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू माइनस 13.6 z²/ni² इंटू 2, ये बोलेंगे। हम क्या बोलते हैं 2 इंटू टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, यहां से क्या बोलेंगे v फाइनल या पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू माइनस 13.6 कितना z²/n फाइनल स्क्वायर इंटू 2, ये बोलेंगे। यहां पे क्या अपने पास vi/v फाइनल इज इक्वल टू 6.25, डिवाइड करते हैं इसको, हम क्या बोलेंगे vi/v फाइनल इज इक्वल टू कितना बोलेंगे ऐसे, ये कैंसिल, हम क्या बोलेंगे इसको n फाइनल स्क्वायर माइनस n इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया अपने पास 6.25 का स्क्वायर, 6.25 दिया सॉरी, तो यहां से क्या बोलेंगे हम n फाइनल बाई n इनिशियल इज इक्वल टू 2.5। यहां पे n क्या है, यहां पे n क्या है कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में था, पहले से हम बोलते हैं n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, मतलब n अपना इंटीजर है, अब यहां पे क्या पूछ रहे हैं अपने पास, देन स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n फाइनल, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n फाइनल। अगर n इनिशियल हम 1 मानते हैं, अगर मान लो n इनिशियल 1 बोलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे n फाइनल इज इक्वल टू 2.5, लेकिन हमें क्या पता है अपना n अपना क्या है इंटीजर है, n अपना इंटीजर है। अगर मान लो n इनिशियल 2 पुट करते हैं हम, तो क्या बोलेंगे n इनिशियल 2 पुट के n फाइनल कितना है, बस 5 इंटीजर आ रहा है, ठीक है। दोनों बस इंटीजर होने चाहिए, हमने n इनिशियल इक्वल टू 1 पुट किया, n फाइनल कितना आया 2.5 है, n इनिशियल 2 पुट किया, ये कितना है अपने पास 5 है, इसको 3 पुट किया कितना है ये 7.5 है, इसको 4 पुट किया कितना है 10 आया। अपने को फाइंड करना है n फाइनल की स्मॉलेस्ट वैल्यू, हम क्या बोलेंगे n फाइनल इज इक्वल टू कितना है, यहां से 5, 10, 15 ऐसे आएगा। स्मॉलेस्ट कौन था अपने पास n फाइनल इज इक्वल टू 5, मतलब आंसर कितना होगा इस केस में n फाइनल इज इक्वल टू 5। यहां से क्या बोलेंगे हम, ये अपने पास आंसर होगा, बोले स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n फाइनल। अगला देखते हैं,
यहां पर दिया अपने पास एक कई सारे सरफेस दिए गए, कई सारे प्लेट दिए गए हैं, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग दिया गया अपने पास कि बोल रहा है कि अपने पास स्टार्टिंग में n इज इक्वल टू 1.6 था और वहां से 0.1 0.1 0.1 हर प्लेट के लिए घट रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि रे लास्ट में सरफेस के पैरेलल हो गई है। ठीक है, बोल रहा है कितने प्लेट्स होंगी, यही कुछ अपने पास देखते हैं। क्या बोल रहा है, बस कई सारे प्लेट्स थे यहाँ पे, हमने बोल दिया एक प्लेट यहाँ पे, एक प्लेट यहाँ पे, एक प्लेट यहाँ पे, एक प्लेट यहाँ पे, और लास्ट में यहाँ मतलब कई सारे बीच में और प्लेट थे, यहाँ पे कई सारे और बीच में प्लेट थे। ठीक है, रे यहाँ पे बोल रहा है कि अपने पास एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री पे, यहाँ पे 30 डिग्री पे रे एंट्री की अपने पास ये एंगल देखते हैं 30 डिग्री। यहाँ पे क्या अपने पास n इज इक्वल टू कितना क्या अपने पास 1.6, n इज इक्वल टू 1.6। ठीक है, बोल रहा है कि यहां से m प्लेट है, यहां से m प्लेट है और mth प्लेट पे रे अपना पैरेलल हुई इसके। ठीक है, यही बोल रहा है, मतलब यहां पे अपने पास क्रिटिकल एंगल पे फॉल हो रही है। ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है अपने पास nm इज इक्वल टू n माइनस m डेल्टा n। यहां पे बोल रहा है अपने पास nm या mth लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू n माइनस m इनटू डेल्टा n, वेयर डेल्टा n इज इक्वल टू 0.1 दिया है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है अपने पास फाइंड वैल्यू ऑफ m, यही बोल रहा है। अगर बात करें रे यहां से निकली, मान लो रे यहां से निकली, ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रहा है यहाँ पे, मतलब रे अपना अवे फ्रॉम नॉर्मल को मुड़ेगी। अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब कुछ इस तरह मुड़ गई, यहाँ पे कुछ इस तरह मुड़ गई, मान लो कि अपने पास ये कुछ बड़ा होगा 30 से। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे, फिर क्या हुआ यहाँ पे, फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ेगी, कुछ इस तरह मुड़ेगी, मान लो यहाँ मोड़ दिया हमने। ठीक है, अगर बात करें थीटा मैंने बोल दिया इसको, तो ये कितना होगा अपने पास, ये भी थीटा होगा, ये कितना होगा अपने पास कुछ और होगा जो कि थीटा से कुछ कम होगा, क्योंकि यहां प्लस ये नॉर्मल है, ये सीधे निकली और ये नॉर्मल है, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, आपस में इक्वल होंगे। हम क्या बोलेंगे यहां से, अगर यहां पे हम क्या बोलेंगे यहां से n1, यहां पे इसको बोलते हैं n1 या n बोलते हैं इसको, हम क्या बोलेंगे यहां पे n into sin 30 इज इक्वल टू यहां पे n माइनस डेल्टा n, इसका डेरिवेटिव क्या बोलेंगे n माइनस डेल्टा n, तो क्या बोलेंगे यहां से इज इक्वल टू n माइनस डेल्टा n इनटू साइन थीटा, यही बोलेंगे। अगर बात करें इसके लिए हम इस तरह क्या बोलेंगे n माइनस डेल्टा n इनटू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बोलेंगे n माइनस 2 डेल्टा n इनटू साइन अल्फा बोल दिया, मान लो क्या बोलेंगे यहां से इज इक्वल टू n माइनस 2 डेल्टा n इनटू साइन अल्फा। ऐसे ही लिखते रहे, अगली तरफ लिया हम n माइनस 3 डेल्टा n इनटू साइन बीटा लिखते इसको, फिर कहेंगे n माइनस 4 डेल्टा n इनटू साइन गामा दिया कुछ ऐसे लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में तक यहां पे सरफेस के पैरेलल हो गई, हम क्या लिखेंगे यहां पे n माइनस क्या लिखेंगे यहां पे n माइनस m डेल्टा n, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन 90 यही लिखेंगे। अगर बोल रहे यहां पे प्लस जो रे बाहर निकल रही है वो प्लस सरफेस के पैरेलल हो गई, वो इस प्रिज्म के इस प्लेट के पैरेलल हो चुकी है, हम क्या बोलेंगे n माइनस m डेल्टा n इनटू साइन थीटा, यही बोलते हैं। यहां पे थीटा कितना बोलेंगे हम 90 डिग्री, तो क्या बोलेंगे इज इक्वल टू n माइनस m डेल्टा n इनटू साइन 90। ध्यान दो यहां पे हमने बोला कि n इनटू साइन थीटा साइन 30 इज इक्वल टू यहां पे जो n आया n माइनस डेल्टा n इनटू साइन थीटा, यही बोलेंगे सेकंड प्लेट के लिए। और ये एंगल आपस में बराबर होगा, हमने इसके लिए करेंगे यहां पे इस सरफेस के लिए क्या बोलेंगे यहां पे जो अपना रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो n माइनस डेल्टा n यहां पे इनटू साइन थीटा इज इक्वल टू n माइनस 2 डेल्टा n इनटू साइन अल्फा, क्योंकि अपने पास ये अल्फा कुछ और ज्यादा होगा इस एंगल से, यहां पे थीटा 30 से कुछ ज्यादा होगा, हर बार एंगल अपना इस प्लेट की तरफ बेंड होती रहेगी यहां पे हर बार, यही बोलेंगे यहां पे। ठीक है, इधर में लिखेंगे n माइनस 3 डेल्टा n इनटू साइन बीटा दिया हमने, लास्ट में क्या लिखेंगे यहां पे n माइनस m डेल्टा n इनटू साइन 90। ठीक है, अब यहां से क्या बोलेंगे n कितना पास 1.6, तो आप क्या बोलेंगे 1.6 साइन 30 कितना 1/2 इज इक्वल टू यहां 1.6 माइनस m इनटू 0.1, ये बोलेंगे साइन 90 प्लस 1 हो गया। यहां से क्या बोला हमने m इनटू 0.1 इज इक्वल टू 0.8 या फिर m इज इक्वल टू 8। थोड़ा ट्रिकी था क्वेश्चन, ध्यान से हमने क्या बोला कि हाँ हर बार ये एंगल थीटा हो, थीटा यहाँ पे ये थीटा, यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे ये मुड़ेगी अपने पास कुछ इस तरह मुड़ेगी, तो हमने बोला कि हाँ ये एंगल अपने पास अल्फा आएगा, ये बोलेंगे अपने पास सॉरी ये एंगल अपने पास अल्फा आएगा,
इसको हम बीटा बोलेंगे बाद में। हर बार अपने पास एक जेड बनेगा, यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरह बनेगा। यहाँ पे अपने पास अल्फा तो ये भी अल्फा, यहाँ पे थीटा तो ये भी थीटा, यहाँ पे अल्फा तो ये भी अल्फा, यहाँ पे बीटा तो ये भी बीटा, इस तरह बनेगा अपने पास। ठीक है, यहाँ क्या अपने पास m इज इक्वल टू 8। अगला अपने पास कौन सा है? हाँ 11th। क्या दिया अपने पास? एक सोर्स दिया गया अपने पास, यहां पे एक सोर्स रखा हुआ है, सोर्स बोल दिया हमने। एक कार है जो कि यहां से अपने पास, मान लो यहां से अपने पास एक कार है जो कि आगे मूव करे अपने पास 2 मीटर पर सेकंड से, 2 मीटर पर सेकंड से। यही बोल अपने पास, बोला सोर्स की फ्रीक्वेंसी f नॉट इज इक्वल टू 492 हर्ट्ज। बोला अपने पास f नॉट इज इक्वल टू 492 हर्ट्ज। बोला अपने पास फाइंड बीट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय दिस सोर्स। ये बोला अपने पास व्हाट इज द बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिजल्टिंग सिग्नल इन हर्ट्ज, मतलब इसको बीट फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देगी। यही बोला अपने पास साउंड वेव यहां से यहां गई, इससे रिफ्लेक्ट हुई और वहां से लौट के आई, एक फ्रीक्वेंसी वहां से सुनाई देगी, ठीक है, और एक फ्रीक्वेंसी इसको डायरेक्टली खुद से सुनाई देगी। अगर मान लो हम खुद ट्यूनिंग फॉर्क बजा रहे हैं, मान ले यहाँ पे कोई मतलब साउंड वैसे मान ले प्रोड्यूस कर रहा है, हम क्या बोलेंगे, एक डायरेक्टली हम सुन रहे हैं इसको, एक कहीं से रिफ्लेक्ट होके आएगी उसको भी सुन सकते हैं। तो यहां बोल अपने पास एक कार से रिफ्लेक्ट होके आई उसको सुना इसने, और एक डायरेक्टली जो खुद प्रोड्यूस करा साउंड उसको सुना इसने, और दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंस आ रहा है, उसको बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। बोलते हैं कितना बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, ये बोल रहा है। अगर बात करें इस कार को कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, तो हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय कार कितना बोलेंगे हम, एफ नॉट हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना दिया अपने पास, वेलोसिटी दिया 330 मीटर पर सेकंड, 330 प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर बोलेंगे यहाँ पे, प्लस क्यों, क्योंकि यहां पे अपने पास ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, +2 डिवाइड बाई 330, यहां पे अपने पास वेलोसिटी ऑफ सोर्स होना चाहिए जो कि अपने पास 0 है, यहाँ पे +0 बोल दिया हमने, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं, जब इस तरह केस हो जो यहां से रिफ्लेक्ट होगा, क्या होगा वो, हम क्या बोलते हैं, जो साउंड वेव सुनेगा वही ये प्रोड्यूस करेगा। अगर इस तरह केस हो कि हाँ मान लो यहाँ पे वॉल हो, हम मूव कर रहे हैं, हमें क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, मान लो यहाँ पे वॉल है, एक बड़ी सी वॉल है, हम कुछ प्रोड्यूस करें साउंड, हमें क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, हम क्या करते हैं उस केस में, हम क्या बोलते हैं कि वॉल जो सुनाई देगा, जो उसको सुनाई देगा वॉल को, वही वो इमिट करेगा, वही वो इमिट करेगा। अब यहाँ पे अपने पास कार को इतनी फ्रीक्वेंसी सुनाई दी, मतलब इतना ये इमिट करेगा, मतलब इस केस में सेकंड केस में क्या बोलेंगे हम, ये अपने पास सोर्स की तरह बिहेव करेगा और ये ऑब्जर्वर की तरह, ये ऑब्जर्वर की तरह, मतलब अपने पास सेकंड केस में क्या हो गया, अपने पास यहां पे अपने पास कार थी, ये अपने पास आगे मूव करे 2 मीटर पर सेकंड से, ये अपने पास सोर्स बन गया है जो कि इतनी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि ये जो सुन रहा है वही इमिट कर रहा है, वही रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, कितना अपने पास इमिट करेगा, एफ नॉट 332 डिवाइड बाई 300, यही बोलेंगे हम, ठीक है। मतलब इसको जो सुनाई देगा, अब जो ये इमिट कर रहा है, जो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसको जो सुनाई देगा कितना बोलेंगे हम, एफ हर्ड बाई सोर्स, एफ हर्ड बाई सोर्स कितना बोलेंगे हम, इज इक्वल टू कितना बोलेंगे हम, ये अपने पास एफ नॉट बन गया, सेकंड केस में इसको बोलते हैं एफ नॉट डैश, ये अपने पास बन गया एफ नॉट डैश बोलते इसको। तो हम क्या बोलेंगे, एफ नॉट डैश इंटू अब यहां पे अपना सोर्स इधर मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर रेस्ट में, यहां पे ये अपने पास ऑब्जर्वर बन गया, ऑब्जर्वर रेस्ट में है, क्या बोलेंगे हम, 330 डिवाइड बाई 330 -2, माइनस क्यों, क्योंकि यहां पे अपने पास सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, इसके मूवमेंट की वजह से फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़नी चाहिए, मतलब नीचे माइनस होगा। हम क्या बोलेंगे, इज इक्वल टू पुट किया इसकी वैल्यू 330 बाई 300, यहां पे कितना 330 बाई 328 कितना है, इज इक्वल टू, और इंटू एफ नॉट, सॉरी इंटू एफ नॉट आ गया, एफ नॉट, हाँ इंटू एफ नॉट है यहाँ पे, इंटू एफ नॉट यहाँ पे बस, ठीक है। यहां से बोलेंगे एफ नॉट 332 डिवाइड बाई 328, ठीक है, देख लो आराम से। क्या बोलेंगे इसको, एफ नॉट कितनी देर पास 492 पुट करते हैं, हम क्या बोलेंगे, F2 इज
इक्वल कितना बोलेंगे यहाँ से एफ नॉट कितना 492 इंटू 332 डिवाइड बाई 4 सॉरी 328 इसकी वैल्यू होता है तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेटली 6 आती है, अप्रोक्सीमेटली 6 आती है सॉरी ठीक है। हाँ हमें निकालना है बीट फ्रीक्वेंसी, हमें निकालना है बीट फ्रीक्वेंसी। हमने बोल दिया F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 492 332 बाई 328 माइनस 1। हम क्या बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू F2 माइनस F1, या यहाँ पे F2 कितना हुआ 492 इंटू 332 बाई 328। F1 क्या हुआ जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ये प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब दिस माइनस एफ नॉट करना है अपने को, दिस माइनस 492 कितना होगा, दिस माइनस 492 कहां गया, अब दिस माइनस 492 हाँ सही तो है, माइनस 1 कर दिया हमने। यहां से अपने पास 492 कितना है अपने पास 4 बाई 328 इसकी अप्रॉक्सीमेटली 6 के अराउंड आएगी, बस 6 के अराउंड आएगी, क्योंकि इंडिया टाइप है 6 पॉइंट समथिंग आता है, अप्रॉक्सीमेटली 6 बोल देंगे इसको, देख लो आराम से। हाँ 6 के आएगा, ठीक है देख लो आराम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12। हमें क्या दिया अपने पास आयोडीन का एक आइसोटोप दिया गया अपने पास I131 जिससे अपने पास बीटा डीके होने के बाद ज़ीनॉन बन रहा है। फिर क्या बोला अपने पास इसका हाफ लाइफ दिया अपने पास 8 डेज। फिर क्या बोल रहा है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीरम लेवल्ड विद I131 इज इंजेक्टेड इनटू ब्लड ऑफ अ पर्सन। क्या दिया अपने पास उसका I31 इंजेक्ट किया गया अपने पास, उसका दिया अपने पास हाफ लाइफ इज इक्वल टू 8 डेज दिया गया। हम क्या बोलते हैं हाफ लाइफ इज इक्वल टू ln2 बाई लैम्डा इज इक्वल टू अपने पास 8 डेज। यहां से क्या बोलेंगे लैम्डा इज इक्वल टू ln2 बाई 8 डेज बोलते हैं यहां से, ठीक है। फिर क्या दिया अपने पास द एक्टिविटी ऑफ द अमाउंट I131 इंजेक्टेड वाज 2.4 इन 10 पावर 5। अपने पास दिया एक्टिविटी इनिशियल कितना अमाउंट जो इंजेक्ट किया है उसकी एक्टिविटी दिया अपने पास 2.4 इंटू 10 पावर 5। एक्टिविटी इनिशियल बोल दिया हमने, इनिशियल इज इक्वल टू कितना अपने पास 2.4 इंटू 10 पावर 5 दिया अपने पास। इसको हम बोलते हैं लैम्डा इंटू एन नॉट वेयर एन नॉट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियस नंबर ऑफ एटम्स इंजेक्टेड इन द बॉडी बोलते हैं यहां से, ठीक है। फिर क्या दिया अपने पास आफ्टर 11.5 आवर्स 2.5 ml of blood is drawn from the person's body and gives an activity of 115। अपने पास क्या बोला अपने पास 11.5 आवर बाद 2.5 ml ब्लड निकाला और उनकी एक्टिविटी भी अपने पास 2.5 ml की एक्टिविटी कितना अपने पास 115। यहां से क्या बोलिए 1 ml की एक्टिविटी कितना बोलिए 115 डिवाइड बाय 2.5। अगर मान लो कि बॉडी में V ml ब्लड है तो हम क्या बोलेंगे V ml की एक्टिविटी कितना बोलेंगे 115 डिवाइड बाय 2.5 इनटू V, यही बोलेंगे, ठीक है। हमें क्या दिया यहाँ पे 11.5 आवर के बाद स्टार्टिंग में एक्टिविटी इतनी थी, 11.5 आवर्स के बाद इतनी एक्टिविटी बची, यही बोल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे यहां से बची कितना हम बोलते हैं dN बाई dt इज इक्वल टू लैम्डा एन नॉट, यही बोलते हैं अपने पास dN बाई dt जो एक्टिविटी बाद में बच रही कितना अपने पास 115 डिवाइड बाई 2.5 इंटू V, इतनी एक्टिविटी बची कितने टाइम बाद 11.5 आवर्स के बाद। हम क्या बोलते हैं इज इक्वल टू लैम्डा इंटू n कितना लिखे n नॉट n कितना लिखिए हम n इज इक्वल टू कितना बोलते हैं n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t, यही बोलते हैं हम, ठीक है। हाँ लिखो इसका लैम्डा इंटू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t, ठीक है। अपने को दिया लैम्डा n नॉट इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10 पावर 5 जो कि हमने निकाला पहले, तो हम यहां से बोलेंगे 2.4 इंटू 10 पावर 5 e की पावर माइनस लैम्डा कितना अपने पास लैम्डा कहां गया, हां लैम्डा इक्वल टू ln2 बाई 8 डेज, ln2 बाई 8 डेज। और एक्टिविटी जो बच रही है इतनी वो कितने टाइम में 11.5 आवर्स में। हम क्या बोल रहे हैं 11.5 आवर्स में इतना एक्टिविटी बची है, मतलब जो आवर दिया उसको हम चाहे डेज में बदल लें चाहे इस डेज को हम आवर्स में बदल देंगे, इसको बोल देंगे इनटू 11.5 आवर्स, ठीक है। यहां से क्या बोलिए हम यहां से आपके पास कितना है 46 इंटू V इज इक्वल टू यहां पे 2.4 इंटू 10 पावर 5 e की पावर कितना बोलेंगे यहां से अपने पास इसको देंगे 8 इंटू 24 आवर्स और यहां पे ln2 इज इक्वल टू अपने पास 0.7, तो ऐसे बोलेंगे e पावर
0.7 इंटू 11.5 डिवाइड बाई 8 इंटू 24। ठीक है, इसको सॉल्व करने को से आता है अपने पास 2.4 इंटू 10 पावर 5 e की पावर -1 बाई 24। ठीक है, अब यहां क्या दिया अपने पास e की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। क्वेश्चन में नीचे दिया अपने पास देखना e की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो मैं ऐसे बोलेंगे इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10 पावर 5 अंडर का अपने पास e की पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो हम क्या बोलेंगे इसको 1 माइनस 1 बाई 24। ठीक है, इसको मिल दिया 23 बाई 24, क्या बोले इसको 2.4 इंटू 10 पावर 5 इंटू 23 बाई 24 इज इक्वल टू कितना यहां पे 46 इंटू v। ठीक है, अब यहां से पास ये 23, यहां पे 46, 2 बचे यहां पे। अगर यहां पे इसको दोनों काटा हमने, नीचे 10 बचेगा, नीचे 10 बचा अपने पास, यहां से बोलेंगे 20 कितना आएगा से v इज इक्वल टू कितना आएगा से, यहां से अपने पास v इज इक्वल टू, यहां पे 10 बचा और यहां पे 10 पावर 5 ऑलरेडी है, हम क्या बोलेंगे 10 पावर 4, 10 पावर 4 डिवाइड बाई 2 इतना ml, इसको बोलते हैं इसको 5000 ml, हम क्या बोलेंगे इसको 5000 ml इज इक्वल टू 5 लीटर। मतलब कितना बोलेंगे इस केस में, द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द पर्सन्स बॉडी इन लीटर्स इज अप्रोक्सीमेटली, हम क्या बोलेंगे 5 लीटर्स। देखिए आराम से अच्छे से। अगला सेक्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15। यहां पे अपने पास मैच द कॉलम है, कॉलम दिया अपने पास पार्टिकल दिया यहां पे इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन, यहां प्रोटॉन, यहां प्रोटॉन। कॉलम के ऊपर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म है, कॉलम के ऊपर दिया मैग्नेटिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म है। देन 13 क्वेश्चन क्या अपने पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस पार्टिकल विल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, किस केस में पार्टिकल अपने स्ट्रेट लाइन मूव करेगा और उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। हम क्या बोलते हैं, अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में प्रेजेंट हो, हम क्या बोलते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल F इज इक्वल टू Q इंटू E वेक्टर प्लस V क्रॉस B, ये बोलते हैं Q इंटू V क्रॉस B अपने पास आ गई मैग्नेटिक फोर्स, Q इंटू E हो गया अपने पास, Q इंटू E वेक्टर हो गया अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर बात करें यहां पे देखिए अब आपने अपने पास क्या है, ए में क्या पास थर्ड का सेकंड, सेकंड का r, थर्ड का सेकंड, अब यहां पे वेलोसिटी 0 है, मतलब अपने पास V क्रॉस B 0 होगा। अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए के लिए, ठीक है, हम क्या बोलेंगे थर्ड का सेकंड, मतलब अपने पास मैग्नेटिक फोर्स 0 हो गया अपने पास, ये Q इंटू V क्रॉस B 0 हो गया, मतलब जो फोर्स होगा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, कितना होगा Q इंटू E वेक्टर, थर्ड का सेकंड, मतलब अपने पास Q इंटू E वेक्टर अपने पास E पॉजिटिव, हम क्या बोलेंगे E पॉजिटिव, F इज इक्वल टू E पॉजिटिव इंटू सेकंड, क्या बोलेंगे हम माइनस E नॉट Y के। अपने पास क्वेश्चन में पूछा क्या है, किस केस में वेलोसिटी होगी Y के अलावा, किसके अलावा वेलोसिटी कांस्टेंट है और वेलोसिटी कांस्टेंट है और स्ट्रेट लाइन के अलावा, मतलब पार्टिकल का A 0 है। वेलोसिटी कांस्टेंट कब बोलेंगे, जब इसका पार्टिकल A 0 हो। अगर यहां बात करें तो पार्टिकल पे नेट फोर्स है, पार्टिकल पे नेट फोर्स है, स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी 0 है, लेकिन पार्टिकल नेट फोर्स है, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती रहेगी, इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती रहेगी, यही बोलेंगे। अब क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स 0 हो गया इस पे, लेकिन अभी भी इलेक्ट्रिक फोर्स बचा हुआ है, कितना है E इंटू E नॉट अलोंग माइनस Y कैप। ठीक है, बी ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन फोर्थ का फर्स्ट, फर्स्ट का सेकंड, फोर्थ का फर्स्ट, मतलब इसका फर्स्ट। देखते हैं F कितना था बी ऑप्शन में, हम क्या बोलेंगे F इज इक्वल टू फोर्थ का फर्स्ट, अपने पास यहां पे प्रोटॉन है, E पॉजिटिव बोल दिया हमने, E पॉजिटिव बोल दिया, फोर्थ का फर्स्ट, हम क्या बोलेंगे E नॉट जेड कैप, फोर्स कितना E नॉट जेड कैप प्लस V क्रॉस B, कितना बोलेंगे हम V क्रॉस B, V क्रॉस B, फोर्थ कितना, फोर्थ का फर्स्ट और फर्स्ट का S से, मतलब दिस क्रॉस दिस, मतलब x क्रॉस z कितना अपने पास, हम क्या बोलते हैं यहां पे अपने पास x y z, x का y से z होगा अपने पास, x का y से अपने पास z होगा, z का x से अपने पास, z का x से अपने पास y होता है। यहां पे अपने पास x का z से क्या बोल रहे हैं अपने पास, फोर्थ का s से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे 2 e नॉट इंटू 2 e नॉट बाई b नॉट x कैप क्रॉस b नॉट z कैप, ये बोलेंगे हम x का z से कम कर रहे हैं, x का z से मतलब माइनस y कैप, हम क्या बोलेंगे यहां से प्लस 2 e नॉट कितना x का z से माइनस y कैप, हम क्या बोलेंगे माइनस y कैप। ठीक है, अब यहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी x के अलावा है, एक फोर्स y के अलावा है, एक फोर्स z के अलावा है, इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, डायरेक्शन भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन कभी नहीं होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है पास, थर्ड का थर्ड एंड पी, क्या बोल रहा है पास, थर्ड का थर्ड से एंड उसका पी से, थर्ड का थर्ड से, ठीक है, वेलोसिटी 0 है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स 0 हो गया, हम क्या बोलेंगे अपने पास सी ऑप्शन, थर्ड का थर्ड से
मतलब वेलोसिटी जीरो मतलब मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो गया। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा थर्ड का थर्ड से कितना, F इज इक्वल टू कितना बोलिए इस केस में, F इज इक्वल टू E पॉजिटिव और थर्ड का थर्ड से माइनस ई नॉट एक्स कैप, माइनस ई नॉट एक्स कैप। इसका मतलब क्या होता है, बस पार्टिकल पे नेट फोर्स है, पार्टिकल पे नेट फोर्स है मतलब पार्टिकल की स्पीड स्टार्टिंग में जीरो है, लेकिन पार्टिकल नेट फोर्स है मतलब इसकी स्पीड लगातार बढ़ती रहेगी, इसकी स्पीड लगातार बढ़ती रहेगी, लेकिन पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। अगर बात करें इस केस में और इस केस में, पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन है लेकिन स्पीड कांस्टेंट नहीं है, यहां वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। तो हम क्या बोल पाएंगे यहां पे से है आंसर अपना नहीं। डी ऑप्शन क्या बोल बस, डी क्या बोल बस सेकंड का थर्ड से, थर्ड का एस से, सेकंड का थर्ड से मतलब क्या अपने पास F इज इक्वल टू कितना बोले यहां से, F इज इक्वल टू माइनस ई पॉजिटिव, सेकंड का थर्ड से मतलब माइनस ई नॉट एक्स कैप, माइनस ई नॉट एक्स कैप, ठीक है, सेकंड का थर्ड से और उसका किससे पास, सेकंड का थर्ड से उसका एस से, एस कितना बस B इज इक्वल टू बी नॉट जेड कैप। अपन करना है सेकंड का एस से मतलब y क्रॉस जेड कितना होगा अपने पास, y क्रॉस जेड कितना होगा, y क्रॉस जेड x कैप होगा, हम क्या बोले कितना ई नॉट बाई बी नॉट y कैप क्रॉस बी नॉट जेड कैप, यही बोलेंगे कितना बोलेंगे यहां पे ई नॉट एक्स कैप प्लस ई नॉट एक्स कैप। यहां से अपने पास ये फोर्स आपस में कैंसिल हो गए, ये फोर्स आपस में और ये फोर्स आपस में कैंसिल हो गए, नेट फोर्स कितना हुआ पार्टिकल पे जीरो हुआ, इज इक्वल टू जीरो बोलते हैं हमने, मतलब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी का डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। हम क्या बोलेंगे बस आंसर हो जाएगा इसके में, हम बोले डी ऑप्शन, क्योंकि यहां पे पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो आ गया। यह बात हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लिए, इसलिए हमने बोल पाया सर। नेक्स्ट क्या अपने पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस पार्टिकल डिस्क्राइब्स अ हेलिकल पाथ along positive z axis, along positive z axis, हेलिक्स बोल रहा है कि पार्टिकल पर हेलिक्स बन रहा है सर, along z axis बोल रहा है सर, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन बस यहां पे बोला है बस फोर्थ का फर्स्ट से, इसको मिटा दे एक मिनट, हमने क्या बोला F इज इक्वल टू Q इंटू ई वेक्टर प्लस V क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है अपने पास, फोर्थ का फर्स्ट है उसका S से, ये ऑप्शन क्या होगा अपने पास, फोर्थ का फर्स्ट हम क्या बोलते हैं F इज इक्वल टू क्या बोलेंगे इस केस में, F इज इक्वल टू E पॉजिटिव, फोर्थ का फर्स्ट ई नॉट जेड कैप प्लस उसका फोर्थ का फर्स्ट से और उसका एस से, फोर्थ फर्स्ट उसका एस से, एस कहां पे अपने पास ये बी नॉट जेड कैप। अब यहां पे एक्स क्रॉस जेड कितना होगा, एक्स क्रॉस जेड हम क्या बोलेंगे माइनस वाई कैप, कितना बोलेंगे हम प्लस टू ई नॉट बाई बी नॉट इंटू कहां पे फोर्थ का फर्स्ट और उसका एस से इंटू बी नॉट और कितना डायरेक्शन क्या बोलेंगे एक्स क्रॉस जेड माइनस वाई कैप, ठीक है। अब यहां पे पाथ देखो क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे इज इक्वल टू ई पॉजिटिव कितना ई नॉट जेड कैप प्लस टू ई नॉट अलोंग माइनस वाई कैप, ठीक है। अपना पार्टिकल स्टार्टिंग में एक्स के अलोंग मूव कर रहा था, अगर हम बनाए एक्सिस, हमने बोल दिया अपने पास ये एक्स है, ये वाई है और जेड बाहर है, बोल दिया मान ली जेड बाहर है बोल दिया, ठीक है। यहां भी क्या अपने पास पार्टिकल स्टार्टिंग में एक्स के अलोंग मूव कर रहा था, पार्टिकल स्टार्टिंग में एक्स के अलोंग मूव कर रहा था, इस तरह बोलेंगे क्या, हाँ पार्टिकल यहां पे स्टार्टिंग में एक्स के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है। एक फोर्स यहां पे जेड के अलोंग है, एक फोर्स यहां पे जेड के अलोंग है, एक फोर्स यहां पे अलोंग माइनस वाई है, एक फोर्स यहां पे अलोंग माइनस वाई है, ठीक है। माइनस मतलब पार्टिकल को नीचे खींचेगा यहां पे इस तरह कुछ, ठीक है। और एक फोर्स जेड के अलोंग है जिसको जेड के अलोंग वेलोसिटी देगी, हम क्या बोलेंगे जेड के अलोंग उसको वेलोसिटी देगी, मतलब अपने पास इसको इस तरह मान लो कि अपने पास मान लो अपने पास ये x है, ये z है और ये y है, हाँ ये y होगी, y इन्वर्टर प्लेन y है, y इन्वर्टर प्लेन है, ठीक है। हम क्या बोलेंगे इस केस में, क्या अपने पास फोर्थ का फर्स्ट से और फर्स्ट का s है, अपने पास फोर्स आ रहा है e पॉजिटिव e नॉट z कैप प्लस 2 e नॉट माइनस y कैप। अगर बात करें यहां पे ये फोर्स किधर के अलोंग लग रहा है, अलोंग z लग रहा है ऊपर तरफ। अगर बात करें मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, अलोंग y कैप, पार्टिकल स्टार्टिंग में अलोंग x मूव कर रहा था,
पार्टिकल स्टार्टिंग में अलोंग एक्स मूव कर रहा है इधर की तरफ, ठीक है, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ। हम क्या बात करते हैं, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो स्पीड कभी बदलता नहीं है, मतलब स्पीड बदले किसकी वजह से, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, ठीक है, मतलब पार्टिकल इनवर्ट मूव करेगा। हम क्या बोलेंगे, अपने पास एक्स के अलावा पार्टिकल मूव कर रहा है, एक फोर्स इसको पीछे खींच रहा है, पार्टिकल इधर पीछे मूव किया, इधर पीछे मूव किया, इधर मूव किया, इस तरह मूव कर रहा है, ठीक है। और स्टार्टिंग में जेड के अलावा कोई भी वेलोसिटी नहीं है, स्टार्टिंग में जेड के अलावा कोई वेलोसिटी नहीं है, लेकिन जेड के अलावा एक फोर्स है, लेकिन जेड के अलावा एक फोर्स है जो कि इसको ऊपर खींचेगा, ऊपर के अलावा वेलोसिटी देगा, ऊपर के वेलोसिटी मतलब पार्टिकल स्टार्ट जेड के अलावा थोड़ी सी वेलोसिटी गेन कर रहा है, ठीक है, एक वेलोसिटी गेन कर रहा है, जेड के अलावा उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, मतलब एक हेलिक्स बनेगा जो कि पॉजिटिव जेड के अलावा बनेगा, हेलिक्स बनेगा पॉजिटिव, और इसकी क्या कहते हैं, इसको पिच इसका बढ़ता रहेगा। पिच क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यहां पे जेड के अलावा स्पीड इसका कांस्टेंट नहीं है। अगर जेड के अलावा स्पीड कांस्टेंट होती तो हम बोलते हैं इसका पिच कांस्टेंट है, लेकिन यहां पे जेड के अलावा नेट फोर्स है जो कि इसको जेड के अलावा वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल सर्किल में मूव कर रहा है, ठीक है, पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, क्योंकि एक्स के अलावा वेलोसिटी है, एक्स के अलावा वेलोसिटी है, और वाई के अलावा मैग्नेटिक फोर्स है, और वाई के अलावा मैग्नेटिक फोर्स है, पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में इधर हम देखें तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन जेड के अलावा एक नेट फोर्स आया जो पार्टिकल को जेड के अलावा एक्स्ट्रा वेलोसिटी देगा, और वो वेलोसिटी लगातार बढ़ती रहेगी क्योंकि जेड के अलावा नेट फोर्स है। हम क्या बोलेंगे, एक हेलिक्स बनेगा जिसका पिच लगातार बढ़ता रहेगा, यही बोलेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं पास, 4 सेकंड का सेकंड से क्या बोल रहे हैं पास, सेकंड बी ऑप्शन क्या बोल रहे हैं पास, सेकंड का सेकंड से, सेकंड का सेकंड से हम क्या बोलेंगे, F इज इक्वल टू ई माइनस सेकंड का सेकंड से ई नॉट आई कैप, ई नॉट वाई कैप माइनस ई नॉट वाई कैप, और उसका सेकंड का सेकंड से और उसका आर से, उसका आर से, मतलब y क्रॉस y 0 होगा, y क्रॉस y 0 होगा। हम क्या बोलेंगे, अपने पास मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, इस केस में पास बी केस में क्या बोलते हैं, सेकंड का सेकंड से और उसका आर से, सेकंड का सेकंड से और उसका आर से। हम क्या बोलते हैं, इसकी वेलोसिटी अलोंग y है, वेलोसिटी अलोंग y है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भी अलोंग y है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, जो भी फोर्स होगा सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, कितना होगा, इतना होगा, ठीक है, प्लस 0 बोल दिया हमने, प्लस 0 बोल दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या अपने पास y के अलावा पार्टिकल के पास एक्सीलरेशन है, y के अलावा पार्टिकल के पास स्पीड है, मतलब अपना पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मूव करेगा y के अलावा विद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्पीड। देख लेंगे यहां पार्टिकल की वेलोसिटी के इधर बस e माइनस ई नॉट y के, ठीक है, यहां से बोलेंगे इज इक्वल टू e नेगेटिव के पास हम क्या बोलेंगे e नॉट y के बोलते हैं इसको, मतलब पार्टिकल के पास नेट फोर्स अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस है, पार्टिकल की वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस है। हम क्या बोलेंगे, इसकी स्पीड लगातार बढ़ती रहेगी, लेकिन पार्टिकल अपना स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। यहां बात कर रहा है एक हेलिक्स बने जो कि जेड के अलोंग बने। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सी ऑप्शन, थर्ड का थर्ड से और उसका पीछे, थर्ड का थर्ड से उसका पीछे, थर्ड इसकी स्पीड स्टार्टिंग में 0 है, थर्ड का थर्ड से हम क्या बोलेंगे, F इज इक्वल टू माइनस ई नॉट एक्स कैप, ठीक है, प्लस अब क्योंकि x के अलावा इसकी स्लोली वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, अभी स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है, स्टार्टिंग वेलोसिटी 0, लेकिन स्टार्टिंग में माइनस एक्स के अलावा एक फोर्स है, माइनस एक्स के अलावा पार्टिकल वेलोसिटी गेन करना शुरू करेगा, और जैसे वेलोसिटी गेन किया थर्ड का थर्ड से उसका पी से जैसे वेलोसिटी गेन किया, एक मैग्नेटिक फोर्स करने की कोशिश करेगा, लेकिन यहां पे मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एक्स है, जिधर इसने वेलोसिटी गेन किया, जिधर इसने वेलोसिटी गेन किया उसी के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करती है। तो हम क्या बोलेंगे, अपने पास मैग्नेटिक फोर्स इस केस में भी 0 होगा। हम क्या बोलेंगे, सी केस में F इज इक्वल टू कितना बोलेंगे हम, थर्ड का थर्ड से मतलब Q E पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी माइनस ई नॉट एक्स कैप, माइनस ई नॉट एक्स कैप। मैग्नेटिक फोर्स 0 के बोल रहा हूं कि पार्टिकल ने जो वेलोसिटी गेन किया वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल गेन किया, हमने इसलिए बोला कि मैग्नेटिक फोर्स इस केस में भी 0 आया, ठीक है। देखते हैं डी ऑप्शन, डी के बोला अपने पास, डी में हेलिक्स तो बनेगा लेकिन अलाउंड जेड नहीं बनेगा, ध्यान देखना उसको, डी ऑप्शन। हम क्या बोलेंगे डी ऑप्शन में, डी के अपने पास फोर्थ का सेकंड से, फोर्थ का सेकंड से, फोर्थ का सेकंड से हम क्या बोलते हैं, फोर्थ F इज इक्वल टू क्या बोलेंगे यहां पे, देखते हैं फोर्थ का सेकंड से, फोर्थ का सेकंड से मतलब हम क्या बोलेंगे F इज इक्वल टू E पॉजिटिव, सेकंड कौन सा है अपने पास, माइनस ई नॉट वाई कैप, माइनस ई नॉट वाई कैप, फोर्थ का सेकंड से और उसका आर से, आर कहां है अपने पास, आर कहां है, बी नॉट वाई कैप। पार्टिकल वेलोसिटी की तरफ अपने पास x के लॉन्ग है, x क्रॉस y z होगा अपने पास, x y z होगा अपने पास, हम क्या बोलेंगे 2e नॉट प्लस 2e नॉट z कैप, ये बोलेंगे हम। फोर्थ का सेकंड से 2e नॉट, देखना गलती कहीं पे नहीं हो, हम क्या बोलेंगे 2e नॉट अपने पास कहां गया, फोर्थ का सेकंड से माइनस ई नॉट वाई कैप अपने पास आया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
अपने पास है मैग्नेटिक फोर्स x वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड 2 E नॉट बाई बी नॉट इंटू r आ गया अपने पास इंटू बी नॉट और x क्रॉस y अपने पास आ गया z क्या बोल दिया हमने, इतना फोर्स है पार्टिकल के पास। इसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग किधर है, स्टार्टिंग वेलोसिटी x के अलोंग है, पार्टिकल स्टार्टिंग में x के अलोंग मूव कर रहा था, हमने बोल दिया पार्टिकल स्टार्टिंग में x के अलोंग मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स अलोंग z है, मतलब पार्टिकल को z के अलोंग मोड़ने की कोशिश करेगा, पार्टिकल मोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर बात करें इलेक्ट्रोनिक फोर्स, वो किधर है, अलोंग माइनस y एक्सिस, मतलब पार्टिकल अपना x y प्लेन में मूव कर रहा होगा। अगर बात करें इसकी, इस प्लेन में देखने पास x y प्लेन में मूव कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स है, जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो अलोंग z है, वो अलोंग z है। पार्टिकल स्टार्टिंग में x के अलोंग मूव कर रहा था, पार्टिकल स्टार्टिंग में x के अलोंग मूव कर रहा था, ये मुड़ेगा 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 इस तरह मूव करेगा, हम क्या बोलेंगे सर्किल में यहाँ पे। लेकिन y के अलोंग एक एक्सेलरेशन है पार्टिकल के पास, मतलब पार्टिकल अपना इनवर्ड द प्लेन भी जाएगा। y के अलोंग स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है, y के अलोंग स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है, लेकिन y के अलोंग एक एक्सेलरेशन है यहाँ पे माइनस ई नॉट y के, जो पार्टिकल को y के अलोंग वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। मतलब हम क्या बोलेंगे, इसका y के अलोंग इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, y के अलोंग इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, लेकिन जो पार्टिकल सर्किल में घूम रहा होगा वो x z प्लेन होगा। मतलब एक हेलिक्स बनेगा जिसका पिच लगातार बढ़ता रहेगा, लेकिन हेलिक्स का एक्सिस किधर होगा, अलोंग माइनस y एक्सिस। लेकिन यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा है, अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस। किसके लिए पूछा है यहाँ पे, अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, हेलिक्स तो बनेगा लेकिन अलोंग माइनस y एक्सिस बनेगा, इसलिए ये ऑप्शन अपने पास गलत होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा बस क्वेश्चन नंबर 15। हम क्या बोलते हैं, F इज इक्वल टू क्यू वी प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या करते बस, इन द फॉलोइंग केस पार्टिकल विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग नेगेटिव y एक्सिस, अलोंग नेगेटिव y एक्सिस। ठीक है, देखते हैं अपने पास पहला केस क्या है, अपने पास क्या दिया अपने पास ऑप्शन, सेकंड का थर्ड से और अलोंग क्या बोलते हैं अपने पास, पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, सेकंड का थर्ड से उसका q से। हम क्या बोलेंगे, ए ऑप्शन F इज इक्वल टू सेकेंड का थर्ड से, सेकेंड मतलब E निगेटिव, थर्ड से मतलब E इज इक्वल टू माइनस ई नॉट एक्स स्क्वायर, माइनस ई नॉट एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड थर्ड से उसका Q से। कहां गया अपने पास, सेकेंड का थर्ड, सेकेंड का थर्ड उसका Q से, मतलब बस क्या बोलेंगे यहां पे, सेकेंड का थर्ड से, सेकंड कहां गया, हाँ सेकंड वेलोसिटी के पास v इज इक्वल टू ई नॉट बाई वी नॉट y कैप, उसका थर्ड से हमने बोल दिया इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू माइनस ई नॉट इंटू एक्स कैप इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब बोल दिया, बात करें मैग्नेटिक फोर्स खत्म, क्या बोलेंगे उसका q से, सेकंड थर्ड q का आपके पास, हाँ बी नॉट एक्स कैप। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस है, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग x एक्सिस है। हम क्या बोलते हैं, y क्रॉस x इज इक्वल टू माइनस z बोलेंगे, माइनस z। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, प्लस ई नॉट बाई बी नॉट, कितना ई नॉट बाई बी नॉट जेड कैप। यहां पे क्या बस y के अलोंग वेलोसिटी है इसका, सेकंड का थर्ड उसका क्यू, y के अलोंग वेलोसिटी है और x के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है। y क्रॉस x क्या बोलेंगे, y क्रॉस x क्या बोलेंगे हम, y क्रॉस x माइनस बोलेंगे हम माइनस जेड कैप। ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पे, अपने पास देखिए वेलोसिटी है, यहाँ पे क्या है, y के अलोंग वेलोसिटी है, एक फोर्स यहाँ पे x के अलोंग है, एक फोर्स यहाँ पे z के अलोंग है। मतलब पार्टिकल का पाथ कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन बी ऑप्शन, अपने पास f इज इक्वल टू क्या यहाँ पे, क्या यहाँ पे f कहां है, बी ऑप्शन, थर्ड का सेकंड से, सेकंड का r से। थर्ड का सेकंड मतलब वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, वेलोसिटी यहाँ पे 0, थर्ड का सेकंड से हम क्या बोलेंगे, यहाँ पार्टिकल का फोर्स कितना होगा, e माइनस e पॉजिटिव, थर्ड का सेकंड से, सॉरी हाँ थर्ड का सेकंड से हम क्या बोलेंगे, माइनस ई नॉट वाई कैप, माइनस ई नॉट वाई कैप। ठीक है, और उसका अब मतलब चूंकि यहां स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है, लेकिन पार्टिकल ने ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पार्टिकल ने माइनस वाई के अलोंग वेलोसिटी गेन की। ठीक है, माइनस वाई के अलोंग, अब थर्ड का सेकंड से उसका आर से, आर का बस यहां देखो मैग्नेटिक फील्ड भी वाई के अलोंग है, पार्टिकल ने जो वेलोसिटी गेन की वो वाई के अलोंग है, और जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है ऑलरेडी वो भी वाई के अलोंग है। मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो कितना होगा, 0, मतलब प्लस 0, मतलब पार्टिकल मूव करेगा अलोंग माइनस वाई एक्सिस। यहां पे ऑप्शन क्वेश्चन क्या पूछा है, इन द फॉलोइंग केस पार्टिकल मूव्स अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, यही पूछा अपने पास, अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस।
यहां हमने कहा माइनस ई नॉट वाई कैप, यही बोला हमने, प्लस जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि पार्टिकल ने स्टार्टिंग वेलोसिटी जीरो थी पार्टिकल की, लेकिन जो पार्टिकल ने वेलोसिटी गेन की वो किधर गेन की? अलोंग माइनस वाई एक्सिस, और जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है वो भी अलोंग वाई एक्सिस है, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स जीरो आया। देखते हैं हम, मतलब सही अपना सही होता है में हम क्या बोलेंगे? इसमें बी होगा, इस केस में डी आया था, इसलिए इसमें था बस ए आया था। ठीक है, यहां क्या बोले हम? सी ऑप्शन देखते हैं। सी के अपने पास कहां गया? हाँ, फोर्स का सेकंड से और सेकंड का एस से। फोर्स कहां है? फोर्थ, मतलब ई पॉजिटिव। ई पॉजिटिव के पास मतलब इलेक्ट्रॉन है अपने पास, प्रोटॉन अपने पास, ई पॉजिटिव बोल दिया हमने। ठीक है, फोर्स का किससे? फोर्थ का सेकंड से। सेकंड से अपने पास आ गया माइनस ई नॉट वाई कैप, माइनस ई नॉट वाई कैप प्लस फोर्थ का सेकंड से और सेकंड का किससे? पी से। पी का अपने पास, हाँ, एक्स क्रॉस एक्स कितना हुआ अपने पास? जीरो हुआ, एक्स क्रॉस जीरो हुआ। अपना वेलोसिटी स्टार्ट में एक्स के अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स है, मतलब स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? जीरो होगा, लेकिन पार्टिकल वाई के अलोंग कितना वेलोसिटी गेन कर रही है, कुछ वेलोसिटी वाई के अलोंग गेन कर रही है, मतलब कुछ ना कुछ बाद में ये फोर्स लगाएगा, लेकिन t इज इक्वल टू जीरो पे, t इज इक्वल टू जीरो पे मैग्नेटिक फोर्स जीरो आएगा। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? स्टार्टिंग में ये जीरो। जो भी फोर्स यहां बात कर रहे हैं सर, सिर्फ t इज इक्वल टू जीरो बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब यहां भी हम बात करें तो वेलोसिटी इसकी x के अलोंग है। क्या बोला अपने पास यहाँ पे? फोर्स का सेकंड था, वेलोसिटी अलोंग x है, इलेक्ट्रिक फोर्स अलोंग y है, और ये फोर्स स्टार्टिंग में जीरो है, मतलब इसका पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। डी देखते हैं। डी के अपने पास थर्ड का सेकंड से उसका पी से, थर्ड का अपने पास, थर्ड मतलब b इज इक्वल टू जीरो, थर्ड b इज इक्वल टू जीरो, थर्ड का सेकंड से f इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? f इज इक्वल टू ई पॉजिटिव, थर्ड का सेकंड का अपने पास माइनस ई नॉट वाई कैप, माइनस ई नॉट वाई कैप प्लस, अब चूंकि वाई के अलोंग वेलोसिटी गेन कर रहा है, वाई के अलोंग वेलोसिटी गेन कर रहा है, और उसका किससे? पी से। पी का अपने पास, हाँ, और वाई क्रॉस एक्स कितना बोलेंगे हम? कितना बोलेंगे हम? वाई क्रॉस एक्स, वाई क्रॉस एक्स क्या बोलेंगे हम? माइनस जेड बोलेंगे हम, और यहां माइनस माइनस प्लस हो गया अपने पास, क्या बोलेंगे यहाँ पे? ई नॉट बी नॉट, कहां गया? थर्ड का सेकंड से, थर्ड का सेकंड से उसका पी से। ठीक है, थर्ड का सेकंड से, थर्ड का सेकंड से उसका पी से, मतलब पार्टिकल ने वाई के अलोंग वेलोसिटी माइनस वाई के अलोंग वेलोसिटी गेन किया। ठीक है, अब अगर वेलोसिटी गेन किया, जब वेलोसिटी गेन कर चुका है तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फोर्स भी इससे लगना शुरू करेगा, पार्टिकल का पाथ कुछ साइक्लोइड टाइप बनेगा, कुछ रैंडम बनेगा, क्योंकि यहां वेलोसिटी वाई के अलोंग है, पार्टिकल वेलोसिटी गेन कर रही है, वो वाई के अलोंग गेन कर रही है, और जब वेलोसिटी गेन कर चुकी कुछ कुछ, उस केस में मैग्नेटिक फोर्स भी लगना शुरू हो गया पार्टिकल पे, मतलब इसका पाथ भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। हम क्या बोलेंगे? एक्चुअल में इसका पाथ जो बनता है कुछ साइक्लोइड टाइप बनता है, इस तरह का, कुछ साइक्लोइड बनता है। सुना आपने कि हाँ एक पाथ बनता है उस तरह का, इस तरह बनता है बस, सॉरी कुछ इस तरह पाथ बनता है, तो हम क्या बोलेंगे? इसका इस केस में अपने पास क्या होगा? कुछ साइक्लोइड बनेगा। क्या बोलेंगे यहाँ पे? साइक्लोइड, मतलब सही होता है पास बी ऑप्शन देते हैं, थर्ड का सेकंड से और सेकंड का आर से। देख लो आराम से, सारे केस में हमने फोर्स निकाला। जब हमने बोला कि वेलोसिटी, जब पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हुई, हम क्या बोले उस केस में? मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो गया, क्योंकि हम बोलते हैं एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू क्यू इनटू वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी जीरो होता है जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल हो। हमने वहां पे लगाया एफ इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू क्यू इनटू ई लगाया, देख लिया कि हाँ किसके अराउंड क्या बैलेंस हो रहा है, देख लो उसी अकॉर्डिंग, देख लो आराम से। अगला पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18। यहां पे अपने पास मल्टी कॉलम है, इसमें कॉलम अपने पास कुछ वर्क दिए गए हैं, कॉलम 2 दिया है कुछ प्रोसेस, कॉलम 3 पर दिया है पीवी ग्राफ दिया गया है। बोल रहा है कि 1 से 2 ही लेना सारे केस, 1 से 2 यहां, 1 से 2 यहां, 1 से 2 यहां पीवी ग्राफ दिया गया है। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे? W डिनोट्स द करेस्पॉन्डिंग वर्डन ऑन द सिस्टम। हम जनरली लिखते हैं Q इज इक्वल टू U प्लस W, यही बोलते हैं। यहां W क्या है? वर्डन बाई गैस है। यहाँ पे हम जनरली बोलते हैं वर्डन बाई गैस, गैस कितना वर्क कर रहा है, हम फिजिक्स में उसकी बात करते हैं। अगर बात करें केमिस्ट्री की तो हम बोलते हैं वर्डन ऑन द गैस बात करें केमिस्ट्री में, लेकिन फिजिक्स में हम बाई द गैस बात करते हैं। तो इसलिए जो यहाँ वर्क आएगा, जो भी यहाँ वर्क आएगा, वो अपना जो नॉर्मल वर्क होता है उसका नेगेटिव आएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान देना। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या अपने पास, इनमें से कौन से केस में पास क्या बोला अपने क्वेश्चन नंबर 16, क्या बोला अपना किस केस में अपने पास डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V, ये होगा, यही बोला अपने पास डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V होगा। हम क्या जानते हैं अपने पास वर्डन इन आइसोबारिक कितना होता है अपने पास, आइसोबारिक इज इक्वल टू कितना होता है अपने पास, P डेल्टा V होता है अपने पास, P डेल्टा V यही होता है। हमने क्या बोला यहाँ पे गैस ने वर्क किया, ये कौन सा वर्क है, ये गैस ने कितना वर्क किया, ये है।
अगर बात करें गैस पे कितना वर्क किया, वर्क डन ऑन द सिस्टम कितना हुआ, तो उसमें पास यहां माइनस पी डेल्टा भी आएगा, तो इसलिए हम माइनस पी डेल्टा भी, हम क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे यहां से Q इज इक्वल टू U डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। मतलब बेसिकली पूछ रहा है इनमें से कौन सा आइसोबारिक है, कौन सा आइसोबारिक का वर्क है। तो अगर बात करें यहां पे हम क्या बोलेंगे इसमें से कौन सा आइसोबारिक है, ये वाला। यहां पे अपने पास वर्क ऑन द गैस इक्वल टू P इनटू माइनस V2 प्लस V1। अगर बात करें P डेल्टा V क्या बोलेंगे, P इनटू माइनस V2 माइनस V1 करेंगे, यहां पे क्या बोलेंगे इसको P इनटू V2 माइनस V1, यही बोलेंगे। मैं यहां पे ये क्या है, वर्डन बाई गैस है। अगर बात करें वर्डन ऑन द गैस तो हम क्या बोलेंगे P इंटू V1 माइनस V2, इसका नेगेटिव बोलेंगे हम, जो कि अपने पास यहां पे P इंटू माइनस V2 प्लस V1। ठीक है, मतलब अपने पास ये होना चाहिए। अगर इसके लिए बात करेंगे डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V, तो हम क्या बोलेंगे ये होना चाहिए आइसोबारिक, मतलब ये होना चाहिए अपने पास आइसोबारिक, आइसोबारिक। और यहां पे आइसोबारिक मतलब P वाला ऑप्शन, मतलब 1 से 2 तक प्रेशर कांस्टेंट है यहां पे। अगर बात करें यहां पे प्रेशर वैरी किया, यहां पे प्रेशर वैरी किया, यहां पे कुछ वैरी किया, हम क्या बोलेंगे बात करें आइसोबारिक का, तो अपने पास ये इससे मिलेगा। तो यहां पे अपने पास सेकंड का थर्ड से और थर्ड का पी से, सेकंड का थर्ड से और थर्ड का पी से, जो अपने पास डी ऑप्शन दिया गया है वो होगा अपने पास का 16 का। 17 क्या बोला अपने पास, which of the following is correct combination, which of the following is correct combination। अगर बात करें ये तो क्या होगा अपने पास, ये एडियाबैटिक का है, हमने इसको इससे मिला दिया एडियाबैटिक। ठीक है, इसका किससे एडियाबैटिक कौन सा इसमें देखते हैं, एडियाबैटिक ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अगर बात करें इसका तो वर्क जीरो किसमें होता है, किसमें होता है आइसोकोरिक में, मतलब इसको अपन को इससे मिलाना है, इससे आइसोकोरिक। अगर बात करें यहां पे आइसोकोरिक कौन सा है, तो एस वाला, क्योंकि यहां पे जब 1 से 2 पे गए हैं तो यहां वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहां पे 1 टू पे वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब आइसोकोरिक, मतलब ये वाला कहां गया आइसोकोरिक, मतलब इसको अपन एस से मिलाना है, इसको हमने बोल दिया एस, एस से मिला दिया इसको। ठीक है, और बस ये वाला माइनस nRT ln V2 by V1, हम बोलते हैं वर्डन इन आइसोथर्मल, कितना बोलते हैं nRT ln V2 by V1। यहां माइनस है क्यों, क्योंकि यहां पे हम ऑन द सिस्टम बात कर रहे हैं, जनरली हम बोलते हैं nRT ln V2 by V1। इसमें क्या है वर्डन बाई गैस कितना है, यहां पे क्या अपने पास ऑन द सिस्टम, मतलब ये चीज का अपने पास आइसोथर्मल का है, ये अपने पास इससे मिलेगा आइसोथर्मल। और यहां पे कौन सा आइसोथर्मल, ये भी होता है और ये भी होता है, देख लेंगे। यहां पे क्या पूछा अपने पास, which of the following is correct combination। ऑप्शन नंबर ए दिया अपने पास फोर्थ का सेकंड से, फोर्थ का सेकंड से, इसको अपन बोल रहे हैं यहां पे आइसोकोरिक, गलत है ना यहां पे, इसको बोल रहे हैं आइसोकोरिक। नेक्स्ट क्या बोला अपने पास, थर्ड का सेकंड से, थर्ड का सेकंड से, इसको आइसोकोरिक बोल दिया और उसको एस से, उसको एस से, मतलब सही है अपने पास, जो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्या बोला अपने पास, सेकंड का फोर्थ से, सेकंड का फोर्थ से, मतलब इसको एडियाबैटिक बोल रहा है, इसको एडियाबैटिक बोल रहा है, ये तो गलत होना चाहिए। लास्ट ऑप्शन क्या बोला अपने पास, सेकंड का फोर्थ से और उसका आर से, मतलब ये भी गलत होगा ऑब्वियसली। लास्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, इनमें से कौन सा ऑप्शन बोल रहा है अपने पास, जो अपन वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाला हमने, वहां पे हमने बोला था कि हाँ वेलोसिटी ऑफ साउंड में जो करेक्शन फैक्टर यूज किया था वो कौन सा बता रहा है यहाँ पे, कौन सा बता रहा है यहाँ पे, हमने पढ़ा हुआ वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालता, वी ऑफ साउंड निकालता कितना है अपने पास, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बीटा बाई रो, बीटा बाई रो, यही है अपने पास। उस केस में हमने पहले माना कि हाँ मान लो कि जब अपने पास साउंड ट्रेवल कर रहा है, जो साउंड ट्रेवल कर रहा है, पहले न्यूटन साहब ने दिया कि हाँ जो साउंड ट्रेवल कर रहा है वो आइसोथर्मल होता है, और हम बोलते हैं आइसोथर्मल के लिए, और आइसोथर्मल के लिए क्या बोलते हैं, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये बोलते हैं PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां से क्या अपने पास, यहां से क्या अपने पास डेल्टा P इज इक्वल टू, सॉरी यहां से क्या अपने पास dP VdP प्लस PdV इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से क्या अपने पास माइनस VdP बाई dV इज इक्वल टू P इज इक्वल टू क्या है, यहां से माइनस V कहां गया, कहां गया, कुछ गलती क्या है पे, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे dP, सॉरी यहां पे गलती, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे PdV प्लस VdP ये बोलेंगे। ठीक है, यहां से क्या बोलेंगे हम, यहां से क्या बोलेंगे हम माइनस PdV बाई dP, सॉरी क्या बोलेंगे यहां से माइनस VdP बाई dV इज इक्वल टू P। ठीक है, और अपने पास ये क्या होता है, माइनस VdP बाई dV क्या होता है अपने पास बीटा होता है, तुमने इसको बोल दिया, इसको बीटा बोल दिया, बीटा इज इक्वल टू P, बीटा इज इक्वल टू P, या बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू P बोल दिया इसको। ठीक है, तो यहां से क्या अपने पास, हम क्या बोलते हैं कि मान लो अगर साउंड जब ट्रेवल कर रहा हो तो बोल रहे हैं कि हमारा साउंड ट्रेवल कर रहा है तो अपने पास आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसके लिए हम क्या बोलेंगे
P इज इक्वल टू बीटा आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है इस केस में, वेलोसिटी ऑफ साउंड Vs इज इक्वल टू P बाय रो, इसका अंडर रूट। लेकिन जब बाद में वैल्यूज पुट किया तो अपने पास ये गलत आया था, तो फिर दोबारा लाप्लास ने उसको करेक्ट किया था, बोला कि साउंड ट्रेवल कर रहा है वो एक्चुअल में एडियाबैटिक होता है। क्यों? क्योंकि साउंड जल्दी जल्दी वाइब्रेट कर रहा है अपने पास अलग अलग लेयर्स, इसलिए बोला कि हीट ट्रांसफर के लिए उसको टाइम मिल नहीं रहा है, तो हमने बोल दिया हाँ साउंड जो ट्रेवल हो रहा है वो एडियाबैटिक है। हम उसके क्या बोलते हैं, पी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, फॉर एडियाबैटिक बोलते हैं पी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां से इसको डिफरेंशिएट करना, हम क्या बोलते हैं यहां से, यहां सीखा था अपने पास माइनस वी डीपी बाई डीवी इज इक्वल टू गामा पी आया था, इज इक्वल टू गामा पी आया था। यहां से वैल्यू पुट किया अपने पास वेलोसिटी ऑफ साउंड Vs इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा पी बाई रो आया था, और यहां से जब वैल्यूज पुट किया तो अपने पास सही मिला, जो एग्जैक्ट जो रियल में साउंड की वेलोसिटी आती है एक्सपेरिमेंटली उसके बराबर आई। तो हमने बोला कि हाँ जो रियल में साउंड ट्रेवल करता है वो एडियाबैटिक होता है, आइसोथर्मल नहीं होता है। ठीक है, यहां पे अपने पास इसमें से कौन सा प्रोसेस टेस्ट में यूज किया गया, तो मतलब एडियाबैटिक की बात करेंगे। एडियाबैटिक कौन टेस्ट में, कौन सा मतलब एडियाबैटिक ये वाला है, मतलब फर्स्ट का फोर्थ और फोर्थ का इन दोनों में से कोई एक, तो मतलब फर्स्ट का फोर्थ किसमें है, फर्स्ट का फोर्थ सिर्फ डी ऑप्शन में दिया गया है, फर्स्ट का फोर्थ सिर्फ डी ऑप्शन दिया गया है, उसका क्यू मतलब अपना ये वाला एडियाबैटिक ग्राफ है, ये अपने पास एडियाबैटिक है। देख लो आराम से, समझ लो आराम से। ठीक है, देखते हैं अगला पेपर।